हेलो गाइस, स्वागत है आपका वापस से हमारे चैनल कोड फॉर लाइफ में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे टू डू ऐप। तो सबसे पहले चलते हैं और अपने ऐप को चला कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, इस पर चलते हैं। ये होगी हमारी स्प्लैश स्क्रीन। और इसके बाद यहाँ पर क्या होंगे, हमारे टास्क सारे दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये टास्क ऑलरेडी यहाँ पर सेव्ड थे। तो हम लोग इसमें रूम स्टोरेज का यूज़ करने वाले हैं। देखेंगे रूम स्टोरेज कैसे काम करती है। और यहाँ पर आप चाहे तो कोई भी नया टास्क ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ एंड टास्क पे आपको कोई भी टास्क डालना है। लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ टास्क 3 डाला और उसकी प्रायोरिटी आप यहाँ पर जब सेट करेंगे लो, हाई और मीडियम, तो उस हिसाब से वहाँ पे उसका कलर आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर उसकी प्रायोरिटी हाई करी, ओके, और इसके बाद मैंने यहाँ सेव पे क्लिक किया तो देखेंगे यहाँ पर टास्क 3 उसकी प्रायोरिटी हाई है। तो आप चाहें तो इस पर दोबारा से क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसका नाम चेंज करना है, टास्क 1 करना है और इसकी प्रायोरिटी को हाई से चेंज करके मीडियम करना है। तो मैं यहाँ पर मीडियम करूँगा, ओके, अपडेट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए टास्क 1 इसकी प्रायोरिटी मीडियम है, उसका कलर भी चेंज हो गया। मान लीजिए मैं ये एक ऐप बंद कर देता हूँ, ये वाला। तो ये ऐप मैंने बंद किया, अब इसको दोबारा से खोल के देखते हैं। तो हमारा सारा डेटा यहाँ पर आना चाहिए वापस से, जो हम लोगों ने सेव किया था। तो इसको मैं वापस यहाँ पर ओपन करते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर टास्क 1 भी आ रहा है, बाकी सारे डेटा भी आ रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से ये वाला टास्क उड़ा देता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिलीट पर क्लिक करेंगे और ये वाला टास्क हमारा देखिए यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ये ऐप बना सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाएँ और उसकी यूआई पे काम करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट बना लिया। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप जब नीचे रिसोर्सेज पे आएंगे और लेआउट पे चलता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्टिविटीज़ पहले से बनाई हुई हैं और मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में इस प्रोजेक्ट का लिंक दे दिया, तो आप वहाँ से जाके भी कोड ले सकते हैं ये। तो मैं यूआई यहाँ पर आपको बनाना नहीं सिखा रहा, क्योंकि यूआई बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और हम लोग पहले कई बार यूआई से कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इस यूआई में क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लीनियर लेआउट का यूज़ किया है, ओके। और लीनियर लेआउट में हम लोगों ने यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल सेट किया हुआ है, ताकि क्योंकि सारी चीज़ें एक के नीचे एक आए। तो सबसे पहले लीनियर लेआउट के अंदर मैंने यहाँ पर एक और लीनियर लेआउट का यूज़ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू और यहाँ पर एक बटन है। तो ये बटन मैंने इसकी विजिबिलिटी गॉन कर रखी थी, अब मैं इसकी विजिबिलिटी को हटा देता हूँ, ओके। तो ये इससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो बटन है और ये टेक्स्ट व्यू है, ये दोनों क्या है, एक लीनियर लेआउट में, ये हॉरिजॉन्टल में। इसलिए मैंने इस लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट जिसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट करके रखा हुआ है, ओके। अब इससे क्या हुआ है कि ये बटन जब कोई क्लिक करेगा तो सारे जितने भी टास्क हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, ओके। अब बात कर लेते हैं कि ये लीनियर लेआउट के अंदर मैंने क्या क्या कर रखा है। इसमें ग्रेविटी मैंने इसकी सेंटर करके रखी हुई है और ऐसे ही सेम मैंने टेक्स्ट व्यू पे आया और टेक्स्ट व्यू के अंदर मैंने इसकी फॉन्ट फैमिली यहाँ पर sans serif यूज़ किया और फॉन्ट साइज़ यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ जो है 40 SP यूज़ किया हुआ है। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और सेम मैंने बटन के साथ किया हुआ है, बटन का कलर मैंने चेंज किया है, सब आपको पता ही है कैसे। और यहाँ लीनियर लेआउट बन। इसके बाद यहाँ पर बात करें, सबसे पहले मैंने यहाँ फ्रेम लेआउट यूज़ किया है। फ्रेम लेआउट क्यों? क्योंकि ये जो लेआउट है इस पर मैंने यहाँ पर बटन यूज़ करी हुई है और यहाँ पर मैंने एक रिसाइकलर व्यू यूज़ किया है। रिसाइकलर व्यू में क्या है, हमारे सारे कार्ड व्यू आएंगे। तो मैंने देखिए फ्रेम लेआउट के अंदर एक रिसाइकलर व्यू ओपन किया है, जिसको मैंने एक आईडी दे दी है recycler_व्यू, और इसको मैच पेरेंट कर दिया ताकि ये जितनी भी अवेलेबल विड्थ है वो ले ले। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बटन बनाई हुई है। तो बटन जब मैं बनाऊँगा और यहाँ पर जो ये अगर मैं इसको ये ग्रेविटी नहीं दूंगा तो ये बटन क्या है, इस जगह पे आ रही होगी फ्रेम लेआउट के, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रेम लेआउट का यूज़ किया हुआ है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फ्रेम लेआउट में फ्रेम कर सकता हूँ, बटन को ऊपर कहीं भी पोजीशन सेट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने फ्रेम लेआउट यूज़ की थी। आप चाहें तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और रिलेटिव लेआउट या कंस्टेंट लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी डिज़ाइन थी अब तक। हाँ, तो अब ये पूछेंगे यहाँ पर योर टास्क विल गो हियर कैसे आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा रिसाइकलर व्यू होता है इसके अंदर एक व्यू सेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट के पास चलेंगे, प्रोजेक्ट में चलेंगे और यहाँ पर आप देखिए मैंने view.xml फाइल एक बना रखी है। तो इसके अंदर मैंने क्या योर टास्क विल गो हियर ऐसे करके डिज़ाइन बना रखी है। तो ये क्या है, नॉर्मल एक लीनियर लेआउट है जिसके अंदर विड्थ क्या है, मैच पेरेंट है, और पैडिंग है 60 dp की, और हाइट क्या है, रैप कंटेंट, यानी कि इतना अवेलेबल विड्थ। ये मैंने रिसाइकलर व्यू की वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाइए इस प्लेलिस्ट की और वहाँ पर जाके देखिए। इस प्लेलिस्ट में हम लोग 100 एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं Kotlin से। इसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 टेक्स्ट व्यू डाल रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक कार्ड व्यू है, कार्ड व्यू के अंदर मैंने एक लीनियर लेआउट के अंदर 2 टेक्स्ट व्यू बनाए हुए हैं। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जाके गिटहब की रेपो पे ये कोड देख सकते हैं। अब इस व्यू को मैंने यहाँ पर किया और इस रिसाइकलर व्यू के अंदर tools.list आइटम के अंदर लगा दिया। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो नॉर्मल यहाँ पर रिसाइकलर व्यू रहेगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो बट मैं ऐसे लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही हो। बाकी तो मैं इसको रिप्लेस कर ही दूंगा अपने डेटा के साथ लास्ट में, ओके। तो हमारी मेन एक्टिविटी की यूआई हो गई और view.xml फाइल हो गई। और बात कर लेते हैं इसके अलावा हमारी जो XML फाइल्स हैं, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी जो क्रिएट कार्ड है, तो क्रिएट कार्ड का मतलब क्या है कि जब हम लोग कोई भी टास्क नया ऐड कर रहे होंगे तो वहाँ पर एंटर डिटेल्स और ये नॉर्मल 2 इनपुट टेक्स्ट आ रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ लीनियर लेआउट है,
एक टेक्स्ट व्यू है, तो टेक्स्ट व्यू मैंने यहाँ पर एंटर डिटेल्स लिखा हुआ है, ये आप नॉर्मल कर ही सकते हैं। ओके, और इसके बाद दूसरा एडिट टेक्स्ट है। तो एडिट टेक्स्ट में मैंने एक आईडी दी हुई है create_title, क्योंकि मैं इसमें वैल्यू सेट करूंगा, इससे वैल्यू लेनी है। और इसके मैंने बैकग्राउंड जो है वो कस्टम बनाया हुआ है। तो आप, मैं इस पर क्लिक करता हूँ ट्राइएबल पे, यहाँ पे चलते हैं, ये मैंने यहाँ पर एक कस्टम बनाया हुआ है इनपुट टेक्स्ट के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं और यहाँ से वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ओके, और इसके बाद मैंने इससे क्या होगा कि ये जो आउटर यहाँ पर बॉडी आ रही है इसके लिए, और इसे एडिट टेक्स्ट में मैंने यहाँ पर पैडिंग दी हुई है ताकि ये स्पेस रहे बीच में। और ये जो है हिंट में मैंने लिखा है, हिंट में एंटर टास्क, सेम मैंने दूसरे के लिए किया हुआ है। यहाँ पर प्रायोरिटी यूज़र टाइप करेगा और उसके बाद यहाँ पर एक बटन प्रॉप। ओके, तो बटन को भी मैंने एक आईडी दी है और इसको प्रायोरिटी को भी मैंने एक आईडी दी है और यहाँ पर मैंने टाइटल को भी एक आईडी दिया है। सो ये मेरी क्रिएट कार्ड की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि हमारी स्प्लैश स्क्रीन नॉर्मल है, मैं कई बार बनवा चुका हूँ, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं नॉर्मल कैसे भी। ओके, तो नॉर्मल 2 टेक्स्ट व्यू है, एक लीनियर लेआउट है और ग्रेविटी सेंटर है। परफेक्ट। अपडेट कार्ड पे चलते हैं। तो अपडेट कार्ड में यहाँ पर दोनों एडिट टेक्स्ट होंगे सेम, और यहाँ पर बस एक डिलीट के बटन और आ जाएगी लीनियर लेआउट में। तो मैं यहाँ स्प्लिट पे चलता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू, इस चीज़ के लिए टेक्स्ट व्यू, उसके बाद एक एडिट टेक्स्ट सेम वैसे ही, एक और एडिट टेक्स्ट सेम वैसे ही, बस मैंने यहाँ पर फिर एक लीनियर लेआउट यूज़ करी है और लीनियर लेआउट के अंदर ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर दिया है। एक बटन जो हमारी पहले से थी ये वाली अपडेट के लिए, ओके, और एक व्यू दिया है बीच में। व्यू मैंने इसलिए दिया है ताकि इनके बीच में स्पेस रहे थोड़ा सा। ओके, और ये वाली जो बटन है, ये डिलीट बटन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, इसको भी एक आईडी असाइन कर दिया, लीनियर लेआउट क्लोज। तो ये हमारी सारी यूआई की पार्ट की बात हो गई। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपनी मेन एक्टिविटी पे और काम स्टार्ट करते हैं। सो मेन एक्टिविटी, यहाँ पर मेन एक्टिविटी खोलते हैं और इसमें चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं और अपनी मेन एक्टिविटी खोलते हैं, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर नॉर्मल रिसाइकलर व्यू है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जो व्यूज़ है वो यहाँ पर दिखाना है, जो हमारी व्यू एक्सएमएल फाइल है उसको यहाँ पर दिखाना है और उसके अंदर डेटा सेट करना है। ओके, जैसा कि हम लोगों ने अपने रिसाइकलर व्यू वाली वीडियो में किया था। तो अगर आपको याद होगा रिसाइकलर व्यू हम लोग किस तरह सेट करते हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग एक अडेप्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक अडेप्टर बनाते हैं। तो अडेप्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर चलना है और इस पर राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे कॉटलिन क्लास फाइल पे, और इसका नाम हम लोग देंगे अडेप्टर। परफेक्ट। और क्लास फाइल पे हम लोग को टिक कर देना है, एंटर करेंगे, यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। इसको कोलैप्स कर देते हैं इधर से, अडेप्टर पे चलते हैं। तो जो हमारा व्यू है उसको व्यू में क्या क्या डेटा चाहिए, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। व्यू के अंदर हम लोग को एक टास्क चाहिए जो कि हमारा टास्क होगा, और दूसरी चीज़ जो क्या है वो हमारी प्रायोरिटी, 2 चीज़ें चाहिए। तो ओके, तो डेटा तो हम लोग बाद में पास करेंगे व्यू में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अडेप्टर पे अपना काम करना चालू करते हैं। तो जो हमारा अडेप्टर होगा वो सबसे पहले क्या इनहेरिट कर रहा होगा, वो रिसाइकलर व्यू को इनहेरिट कर रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं रिसाइकलर व्यू को। तो मैं लिखता हूँ रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर। ओके, और ये अपने अंदर क्या लेगा, यहाँ पर ये यहाँ पर लेता है व्यू होल्डर। तो व्यू होल्डर हम लोग को नॉर्मल बनाना पड़ेगा, हम लोग को एक अडेप्टर चाहिए होता है, एक व्यू होल्डर चाहिए होता है रिसाइकलर व्यू बनाने के लिए। तो व्यू होल्डर के लिए हम लोग एक और क्लास बनाते हैं जो व्यू होल्डर क्लास होती है हमारी। तो मैं इसका नाम यहाँ पर देता हूँ व्यू होल्डर। ओके, तो अगर आप यहाँ पर हवर करेंगे तो देखेंगे ये जो अडेप्टर है इसको क्या चाहिए होता है, एक व्यू होल्डर चाहिए होता है। जब आपने इसको एक्सटेंड किया था तभी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लिखिए और ये देखिए अडेप्टर ब्रैकेट में VH, तो इसको एक व्यू होल्डर चाहिए। तो व्यू होल्डर क्लास हम यहाँ पे बनाएंगे, क्लास व्यू होल्डर, और ये किसको एक्सटेंड कर रही होगी, व्यू होल्डर को। तो व्यू होल्डर किसके अंदर होता है, रिसाइकलर व्यू के। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। ओके, तो हमारी ये क्लास हो गई, हमारी ये क्लास हो गई। इसमें कुछ एरर आ रही है, इस पर चलते हैं चेंज टू कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन कर दिया, यहाँ पे भी कुछ एरर है, इस पर चलते हैं पैरामीटर वैल्यू आइटम व्यू। तो हमारे पास यहाँ पर आइटम व्यू भी आ गया। अब यहाँ पर हमको क्या पास करना है, ये क्लास पास कर देनी है। तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे और एक्चुअली यहाँ पर ये वाले साइन लगाने हैं और इसके अंदर आपको पास करना है यहाँ पर जो हमारी ये वाली क्लास है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्यू होल्डर। तो ये यहाँ पर पास हो गया। इसमें कुछ एरर आ रही है, चेंज टू कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, वो भी कर दिया। अब यहाँ पर कुछ एरर है, तो इस पर चलते हैं इम्प्लीमेंट्स मेंबर। तो ये जो मेंबर होते हैं हमारे अडेप्टर क्लास के, उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो एक हमारी ये क्लास हो गई और ये 3 फंक्शंस आ गए। इनके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ ये क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस वाले पे, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें लेआउट इन्फ्लेटर कॉल करते हैं, जो क्या करता है बेसिकली जो हमारा व्यू आ रहा होता है, ओके, उसको कन्वर्ट करता है ऐसे उसमें फॉर्म में ताकि हमारा जो व्यू होल्डर क्लास है उसको कंज्यूम कर सके, हमारा अडेप्टर जो है उसको कंज्यूम कर सके। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाता हूँ वेयर आइटम व्यू, ओके, और इसको मैं कॉल करता हूँ यहाँ पर लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, और इसके अंदर मैं कंटेक्स्ट पास करता हूँ। तो हमारा कंटेक्स्ट क्या होगा, कंटेक्स्ट मिलेगा मुझे पेरेंट डॉट कंटेक्स्ट से, ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट इन्फ्लेट। मैं अगली लाइन में आके यहाँ लिखता हूँ इन्फ्लेट, और हमको लोग को यहाँ पर देना है सबसे पहले कि कहाँ पे हमारी लेआउट फाइल है। तो r डॉट लेआउट डॉट व्यू कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स, ओके,
परफेक्ट। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जाके वो वीडियो एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर करता हूँ मैं व्यू होल्डर और व्यू होल्डर। तो व्यू होल्डर हमारी क्लास है और इसको मुझे क्या पास करना है, एक आइटम व्यू। आइटम व्यू में कहाँ से मिला, ये मिला। तो अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है क्या हुआ। तो सबसे पहले मुझे क्या मिला, व्यू ग्रुप मिला। ओके, तो अब इस व्यू ग्रुप को मैंने क्या किया, एक आइटम व्यू में कन्वर्ट कर लिया। आइटम व्यू में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि ये जो होगी ये r.layout.view है, एक इंटीजर फाइल होती है। ओके, इसका टाइप जो है वो एक इंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट व्यू, इसलिए तो अब इंटीजर तो अडेप्टर कंज्यूम नहीं कर सकता, इसको व्यू टाइप का चाहिए। तो हम लोग को इसको कन्वर्ट करते हैं लेआउट इन्फ्लुएटर से एक व्यू टाइप का। अब इसको हवर करेंगे, देखिए आइटम व्यू एक व्यू टाइप का है। अब यहाँ से मैंने व्यू होल्डर क्लास को आइटम व्यू पास कर दिया। परफेक्ट, अब हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब इस व्यू के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, अब हम लोग इस क्लास पे चलते हैं। इसके अंदर क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो हमारा व्यू था, अगर हम लोग इस पर क्लिक करें r.view. इस पर, तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इसकी कुछ आईडी है, इसकी कुछ आईडी है। तो ये चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ें हम लोग को कहाँ पे मिलेंगी, इस क्लास के अंदर आ गई होंगी, इस आइटम व्यू के अंदर। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टाइटल, जो हमारा टाइटल होगा उसको निकाल लेते हैं, और आइटम व्यू, जो हमारा आइटम व्यू क्या होगा, ये चीज़। तो हमारा जो आइटम व्यू है डॉट टाइटल। परफेक्ट, तो आप यहाँ पर अगर इसको इरेज करके दोबारा से लिखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा टाइटल फ्रॉम व्यू डॉट XML। ओके, और अगर आपके में ये इस तरह से ना आ रहा हो तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर चलना है और यहाँ ग्रेडर स्क्रिप्ट पे चलना है और इस पर चलना है। और आप ध्यान रखिएगा कि आपके में ये वाली एक्सटेंशन इनेबल हो, kotlin.android.extensions। ओके, परफेक्ट। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पर टाइटल आ गया है हमारा। टाइटल के बाद हमारा क्या, प्रायोरिटी है दूसरी चीज़। तो हम लोग यहाँ चलते हैं प्रायोरिटी। परफेक्ट, और जो हमारी प्रायोरिटी होगी तो होगी आइटम व्यू डॉट प्रायोरिटी। परफेक्ट, हमने दोनों चीज़ें ले ली हैं यहाँ पर। बट आप एक सेकंड के लिए इस व्यू पे दोबारा चलिए, मैं यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ। तो मैंने देखिए इस लीनियर लेआउट को, ये लीनियर लेआउट क्या है, इस पर आप क्लिक करिए। देखिए ये जो लीनियर लेआउट है, ये पूरा पार्ट है ब्लैक वाला। परफेक्ट, इधर आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये ब्लैक पार्ट। तो मैंने इसको भी एक आईडी दी है। क्यों दी हुई है, क्योंकि इसका कलर अभी क्या है, ब्लैक है। तो अगर मुझे इसका कलर चेंज करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर बैकग्राउंड लिखता हूँ, और मान लीजिए मुझे इसका कलर वाइट करना है, तो मैं यहाँ पर वाइट लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये देखिए वाइट हो गया। ठीक, और अगर मुझे मान लीजिए अगर प्रायोरिटी यूज़र ने लो दिया तो मैं चाहता हूँ इसका कलर ग्रीन हो, तो मैं नॉर्मल जाके इसका कलर ग्रीन कर दूंगा। ठीक है, प्रायोरिटी हाई हो तो मैं इसका कलर रेड कर दूंगा। प्रायोरिटी कुछ और हो, मान लीजिए मीडियम है, तो मैं इसका कलर येलो कर दूंगा। तो इस टाइप से मैं काम करूँगा। अब मुझे क्या करना है, इस लेआउट की कुछ वो भी चेंज सेट करनी पड़ेगी, कलर। तो मैं इस लेआउट की भी एज ए आईडी सेट कर दी, और मैं इसको कहाँ, अडेप्टर के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ चलूँगा, यहाँ लिखूँगा वेयर लेआउट इक्वल्स टू, और जो हमारी आईडी थी आइटम व्यू डॉट, हमारी जो आईडी क्या थी उसकी, तो माई लेआउट लिखा मैंने। यहाँ पर क्या है, हमारी तीनों चीज़ सेट हो गई। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए आप Ctrl+L दबा दीजिए, तो इससे क्या होगा, ये देखिए फॉर्मेट हो जाएंगे, फॉर्मेटेड 6 लाइन्स। अब चलते हैं हम लोग नीचे, हमारी ये दोनों चीज़ें सेट हो चुकी हैं। तो अब व्यू होल्डर जो है, ये इससे क्या हो रहा होगा हम लोग के पास, ये जो हमारा फंक्शन है ऑन बाइंड व्यू होल्डर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक व्यू होल्डर आ रहा होगा। ये कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से, पर यहाँ से पास तो किया नहीं, तो यहाँ पर ये जो क्लास है हमारी ये काम आती है, इस वजह से। तो हमारे पास एक व्यू होल्डर आ रहा होगा। परफेक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर का काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर जो होल्डर है, होल्डर के अंदर एक ये तीनों प्रॉपर्टी हमने वहाँ से भेजी हैं, टाइटल, प्रायोरिटी, ये सब। सबसे पहले होल्डर डॉट टाइटल की बात कर लेते हैं। तो टाइटल डॉट जो टेक्स्ट होगा होल्डर का, उसको हमें सेट कर देना है। जो हमारे पास एक आइटम होगा, मतलब कि जितने हमारे पास टास्क हैं उसका वो पोजीशन के साथ। तो अभी हम लोगों ने कोई एक क्लास फाइल नहीं बनाई, तो प्रोजेक्ट पे चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू पे चलना है, एक कॉटलिन क्लास फाइल बनाते हैं, और जो कि होगी हमारी डेटा क्लास। तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग को यहाँ टेक्स्ट सेट करना है। तो टेक्स्ट क्या सेट करेंगे हम लोग, नॉर्मल कुछ भी टेक्स्ट सेट कर सकते हैं, लेकिन ये हमें कहाँ से मिलेगा। तो इस अडेप्टर में हम लोग क्या पास करते हैं, अगर आपको याद होगा तो हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट पास करते हैं। तो लिस्ट हमारे पास कहाँ से आएगी, तो हम लोग यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं और वो क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार जाके वो पुरानी वीडियोस देखिए। तो हम लोग यहाँ अडेप्टर में सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं डेटा। और डेटा क्या ले रहा होगा, एक लिस्ट ले रहा होगा। और किस टाइप की लिस्ट ले रहा होगा, कार्ड इन्फो टाइप की लिस्ट ले रहा होगा। तो कार्ड इन्फो क्या है, ये वाली, ये एक क्लास होगी जो हम लोगों ने अभी बनाई नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चलना है, राइट क्लिक करना है, न्यू, और यहाँ पर कॉटलिन क्लास फाइल पे चलना है और डेटा क्लास पे क्लिक कर देना, और इसका नाम आपको यहाँ रखना है कार्ड इन्फो। परफेक्ट। अब कार्ड इन्फो जो होगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर होगा एक वेयर जो कि होगा टाइटल। ओके, और यहाँ टाइटल का टी स्मॉल कर दीजिए, टाइटल जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का। और जो हमारी दूसरी चीज़ होगी वो होगी प्रायोरिटी, और जो कि होगी स्ट्रिंग टाइप की। परफेक्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ये बना लिया। अब एड पर चलते हैं, देखिए एरर यहाँ से चली गई। तो अब हमारे पास क्या हो रहा होगा, बेसिकली एक
लिस्ट आ रही होगी बहुत सारी, मान लीजिए ऐसे एरे आ रहा होगा एक, तो एरे के अंदर क्या होगा, टाइटल और प्रायोरिटी होंगे बहुत सारे। परफेक्ट। तो अब ये जो एरे होगा, तो एरे का मैं यहाँ से क्या करता हूँ, साइज रिटर्न करता हूँ इस फंक्शन से। ये क्या करता है, सिर्फ काउंट बताता है। तो मैं लिखता हूँ डेटा डॉट काउंट, डेटा डॉट साइज, सॉरी, ओके। तो डेटा डॉट साइज मैंने यहाँ पे लिखा। परफेक्ट। तो ये क्या करेगा, मैं साइज रिटर्न कर रहा होगा, तो ये यहाँ पोजीशन पे आ रही होगी। तो अब की बात कर लेते हैं, अब क्या करना है। तो ये ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या करता है कि हमारे एक एक कार्ड, जो हमारा अडेप्टर के अंदर एक एक कार्ड होता है, उसके अंदर डेटा सेट करता जाता है। तो सबसे पहले अभी की बात कर लेते हैं, जो करंट में हमारा वो होगा कार्ड, उसके अंदर क्या सेट करना है। तो जो हमारा डेटा हो, डेटा क्या है हमारा, ये एरे। तो डेटा की जो करंट पोजीशन चल रही है, मतलब कि 0th इंडेक्स पे या जो भी इंडेक्स पे जो डेटा हो, उसका जो भाई टाइटल है वो प्रिंट कर दो यहाँ पर, ओके। और सेम मैं इस लाइन को एक बार नीचे लाता हूँ, ओके। तो नीचे मैंने कंट्रोल के साथ डी दबाया उस लाइन पे, तो वो लाइन नीचे कॉपी हो गई। और दूसरी जगह पर मुझे यहाँ पोजीशंस नॉर्मल प्रायोरिटी सेट कर देनी है, और यहाँ पर मुझे टाइटल की जगह प्रायोरिटी सेट। अब मुझे क्या करना है, इसके अलावा मुझे कलर भी सेट करना था लेआउट का। तो कलर सेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे पास 3 केस हो सकते हैं। या तो यूज़र ने उसकी प्रायोरिटी हाई लो कुछ भी दी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वैन लगाता हूँ। तो वैन में मैं चेक करूँगा जो डेटा है हमारा, उसकी जो पोजीशन है, ओके, करंट पोजीशन, यानी करंट पोजीशन वाला वो निकालो। उसकी जो प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी में यूज़र ने लोअर केस स्मॉल केस कुछ भी दिया हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू लोअर, ओके, टू लोअर केस। इससे क्या होगा, जो हमारा लो और हाई है वो लोअर केस में होगा, ओके। और अब इसके अंदर वैन के अंदर मैं चेक कर लूँगा, अब वो लो है, हाई है या मीडियम है, कुछ भी है। तो मैं यहाँ पर हाई लिखता हूँ। अब मान लीजिए मैंने लोअर केस क्यों यूज़ किया, मान लीजिए यूज़र ने यहाँ पर ऐसे कैपिटल हाई लिखा है, या फिर एक को मैं आई कैपिटल कर दिया है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ हाई लिख दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दूँगा। तो होल्डर डॉट जो हमारी लेआउट है, लेआउट डॉट, जो लेआउट कहाँ से आई, यहाँ से हम लोगों ने पास करी थी ये लेआउट, ओके। होल्डर डॉट लेआउट डॉट सेट बैकग्राउंड कलर। तो अब बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या सेट करेंगे, अंदर कलर डॉट पार्स, ओके, पार्स कलर। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कलर कोड देते हैं एज ए स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, आप लोग भी चाहें तो वही कोड लिख सकते हैं। तो कोड है F0, ओके, एंड 5454, परफेक्ट। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल दूसरा लिखते हैं। तो यहाँ पर होगा मीडियम, अगर जो हमारी प्रायोरिटी है वो मीडियम है, तो मैं यहाँ से इस लाइन को कॉपी करता हूँ। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से रिमूव करते हैं, इस पर आके कंट्रोल डी दबाते हैं, ये लाइन नीचे एक बार और, ओके। और मुझे 2 बार ही ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर मीडियम लिखता हूँ। तो आप पूछेंगे कि अगर लो है प्रायोरिटी तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर कलर कोड क्या लिखना है मीडियम के लिए, जो कि हल्का सा येलो इस कलर होगा, तो EDC988, परफेक्ट। और इसके बाद अगर आपको क्या करना है कि एल्स वाले केस में डाल दीजिए। मान लीजिए उसने हाई और मीडियम नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी दे वो, तो उसको आपको ग्रीन कलर ही कर देना है, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी करते हैं, होल्डर, परफेक्ट, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब फॉर्मेट के लिए Ctrl+Alt+L, और ये हमारा कोड यहाँ पर फॉर्मेट हो गया है, परफेक्ट। तो हमारा अडेप्टर काम ऑलमोस्ट हो गया। बस मान लीजिए कि अब जो हमारा कार्ड भी होगा, तो अब मैं इसके समझाने के लिए आपको यहाँ पर चलते हैं मेन फाइल पे, ओके, और समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे ऐसे कार्ड आ रहे हैं, ओके। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ चलते हैं। अब देखिए, यूज़र जब हमारे कार्ड इस तरह से आ रहे होंगे, मान लीजिए यूज़र जब इस पर क्लिक करे, तो इसको इस एक्टिविटी पे, अपडेट वाली एक्टिविटी पे ले जाना है। तो ऑन क्लिक भी हम लोग को यहाँ पर ही लगाना पड़ेगा अडेप्टर के अंदर, कि अगर कोई इस कार्ड पे पर्टिकुलर एक कार्ड को रिप्रेजेंट क्या करता है, ये वाला बाइंड व्यू होल्डर, ओके। तो जो हमारा करंट कार्ड है, तो हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे होल्डर डॉट आइटम व्यू। जो हमारा होल्डर डॉट आइटम व्यू है, उस पर अगर कोई क्लिक करे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर, परफेक्ट। और यहाँ पर इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक इंटेंट कॉल कर देना है, जो हमें अगली एक्टिविटी पे लेके जा रहा होगा। वेल इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट, परफेक्ट। इसके अंदर हम लोग कंटेक्स्ट देंगे, पर इसके अंदर दिस चलता नहीं है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर Alt एंटर दबाइए, वरना आप क्लिक करके भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके। वरना आप ऊपर जाके यहाँ पर नॉर्मल लिख दीजिएगा एंड्रॉइड कंटेंट इंटेंट, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब इसके अंदर मुझे कंटेक्स्ट देना होता है सबसे पहले। तो कंटेक्स्ट जैसे दिस यहाँ पर चलेगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट कॉन्टेक्स्ट, परफेक्ट। तो ये क्या होगा, कंटेक्स्ट मिल जाएगा हम लोग को। और कंटेक्स्ट के बाद हम लोग क्या करने पड़ेगा, जिस क्लास पे हम लोग को जाना है वहाँ पे उसका वो लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अपडेट कार्ड, जो हम लोगों ने यहाँ पर बना रखी है अपडेट वाली उस पर चलेंगे, अपडेट कार्ड : क्लास डॉट जावा, परफेक्ट। इसके बाद हम लोग ये वाली एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट एक्टिविटी भी यहाँ पर इस तरह से आएगा नहीं। स्टार्ट एक्टिविटी करने के लिए भी आपको यहाँ पर होल्डर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट एक्टिविटी बेसिकली कंटेक्स्ट से ही चलता है,
तो जो बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग मेन एक्टिविटी के अंदर लिखते हैं तो वहाँ पे दिस डॉट स्टार्ट एक्टिविटी होता है, पर यहाँ पे दिस कंटेक्स्ट है नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट और इसके बाद कंटेक्स्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली ये काम कर रहा होगा यहाँ दिस का, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉट स्टार्ट एक्टिविटी और इसके अंदर इंटेंट को पास कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जो करंट में आप अगर एक सेकंड के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखिए इसके अंदर ये जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वॉच टीवी और लो, ये सेट होके आ रही हैं। तो ये कैसे सेट हो सकती हैं? तो ऐसा ऐसे हो रहा है, अगर मैं बैक करके आपको दिखाऊँ यहाँ, तो यहाँ पर जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से एक इंटेंट के साथ डेटा पास कर रहे हैं, इस तरह से ये चीज़ हो रही है। तो हम लोग को यहाँ पर इंटेंट के साथ डेटा पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। पर अगर बात करें कि हम लोग को पूरा डेटा भेजने की ज़रूरत है क्या, हम लोग चाहे तो सिर्फ एक आईडी भी तो भेज सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोगों ने आईडी भेजी तो ये जो एरे है हम लोग यहाँ से वहाँ पे भी डेटा फैच कर लेंगे सिर्फ आईडी से ही। मान लो मैं तुमसे कहूँ एक एरे में सारे डेटा, सारे जो हमारे टास्क हैं वो सेट हैं, ओके, और मैं तुम्हें बता दूं कि हाँ भाई तीसरे इंडेक्स पे जो टास्क है वो निकाल लो, तो अब तो तुम किसी भी एक्टिविटी में निकाल सकते हो ना वो चीज़। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ आईडी को ही भेजते हैं। तो यहाँ पर मैं आईडी भेजता हूँ और यहाँ आईडी जो होगी वो होगी हमारी पोजीशन। परफेक्ट। तो यहाँ से हम लोगों ने एक पोजीशन भेज दी, हाँ भाई तीसरे इंडेक्स पे जो है हमारा जो टास्क है वो वाला टास्क तुम्हें अपडेट के अंदर दिखाना है। तो अपडेट के अंदर दिखाने का क्या मतलब है कि ये जो स्टडी और हाई ऐसे लिख के आ रहा है ये, ओके, तो ये तुम्हारा यहाँ पर है। तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरे वाले पहला और दूसरा वाला वही निकाल लो, दूसरा वाला यहाँ सेट कर दिया। परफेक्ट, इस तरह से काम चल रहा है। तो हमारा अडेप्टर काम पूरा हो गया, अडेप्टर कर देते हैं बंद। परफेक्ट। अब अडेप्टर को मेन एक्टिविटी से हमें कॉल भी करना होता है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो मेन एक्टिविटी पे आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो क्या है रिसाइकलर व्यू, उसका कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो कंटेंट के लिए रिसाइकलर व्यू सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्सेस करते हैं, रिसाइकलर व्यू। तो रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर, सबसे पहले तो क्या हम लोग अडेप्टर सेट करेंगे, तो अडेप्टर इक्वल्स टू अडेप्टर, ओके। और इसके अंदर हम लोग को क्या करना होता है, पास करना है। तो पास क्या करना है, तो भाई वो कह रहा है क्रिएट अ फंक्शन अडेप्टर, तो इसको पता नहीं लग रहा है कौन सा अडेप्टर। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो अडेप्टर बनाया हुआ है इसको क्या करना होता है, पास करनी होती है कुछ वैल्यू। पास क्या करना है, हमें एक लिस्ट पास करनी है कार्ड इन्फो की। लिस्ट तो हमारे पास अभी है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अभी सिर्फ कार्ड इन्फो एक क्लास बनाई है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया इसका। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या, यहाँ पर एक न्यू पे चलेंगे, कॉटन क्लास फाइल पे चलेंगे और यहाँ पर डेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे इसका। तो ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट क्या होगा हम लोग का इसका, तो ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग यहाँ पर देते हैं डेटा ऑब्जेक्ट। परफेक्ट, ओके, एंटर दबाते हैं। तो हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, हमारी एक लिस्ट होगी बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं वेर लिस्ट डेटा इक्वल्स टू, और जो हमारी म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। तो हमारी जो लिस्ट होगी वो किस चीज़ की होगी, कार्ड इन्फो टाइप की होगी। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर दो टाइप की वैल्यूज़ ले रहा होगा। तो क्योंकि कार्ड इन्फो हमारा क्या है, क्लास है, इसके अंदर क्या है, ये दो वैल्यूज़ हैं। तो अब इसके अंदर डेटा कैसे सेट किया जाएगा भाई, अब ये बात कर लेते हैं। तो डेटा क्या है, यूज़र जब मेन एक्टिविटी से डेटा सेट कर रहा होगा, मतलब प्लस वाली बटन पे कॉल कर रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो डेटा कैसे सेट होगा, मान लीजिए स्टार्टिंग में ये पूरा एम्प्टी है। जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा, यहाँ पर कुछ डेटा एंटर करेगा मान लीजिए इस टाइप से, और उसकी प्रायोरिटी वो सेट करेगा कुछ, ओके, तब हम लोग को वो वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करना है यहाँ से, तब हम लोग को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं। तो फंक्शन जो होगा हमारा, उसका नाम क्या होगा, सेट डेटा, ओके। तो सेट डेटा क्या कर रहा होगा, बेसिकली डेटा को सेट कर रहा होगा इस लिस्ट डेटा के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेट डेटा, और ये दो चीज़ें एज ए इनपुट ले रहा होगा, जो कि होगी टाइटल, ओके, टाइटल, और टाइटल जो होगा वो होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, और जो दूसरी टाइप चीज़ होगी वो होगी प्रायोरिटी, ओके, और जो वो भी हमारी क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप की। परफेक्ट। तो अब इसके अंदर जो सेट डेटा होगा वो लिस्ट के अंदर क्या है, डेटा ऐड कर देता होगा। तो लिस्ट डेटा डॉट ऐड, परफेक्ट। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कार्ड इन्फो, और कार्ड इन्फो के अंदर हम लोग ये टाइटल और ये स्ट्रिंग पास कर देंगे, टाइटल कॉमा प्रायोरिटी। परफेक्ट। तो अब क्या हो रहा होगा, हमारे पास जो यूज़र प्लस पे क्लिक करने के बाद इनपुट में डेटा सेट कर रहा होगा वो हम लोग इस लिस्ट में ऐड कर देते होंगे। अब मेन एक्टिविटी पे चलते हैं, प्लस वाली बटन का सबसे पहले फंक्शनलिटी, इसको अभी छोड़ देते हैं। और यहाँ पर जो हमारी प्लस वाली बटन है, मेन एक्टिविटी के XML फाइल पे चलो, और यहाँ पर देखो जो बटन है ये वाली, ओके, इस बटन की आईडी क्या है, ऐड। तो जब ऐड पे बटन पे क्लिक करें तब क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले होना चाहिए ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर पे क्या होगा, ऐड करने पे क्या होना है, हमें एक अगली एक्टिविटी ले जाना है जो कि है क्रिएट कार्ड नाम की। यहाँ पर
परफेक्ट। और यहाँ पर क्या होगा, इनपुट ले रहे होंगे हम लोग यूज़र से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं वैल इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट, और इसके अंदर सबसे पहले कंटेक्स्ट पास करना है। यहाँ इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और कंटेक्स्ट के बाद हम लोग क्या करना है, क्रिएट कार्ड पे ले जाना है। क्रिएट कार्ड क्लास डॉट जावा, और इसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। परफेक्ट, हमारा इतना काम हो रहा है। अब मान लेते हैं कि डेटा ऑब्जेक्ट में हमारे पास डेटा आ रहा होगा, तो ये डेटा सेट भी कर रहा होगा। अब हम लोग को क्या करना है, सारा डेटा भी चाहिए। तो सारा डेटा सेट चाहिए के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फन गेट ऑल डेटा। एक फंक्शन बनाते हैं जो हम लोग क्या करेगा, सारा डेटा रिटर्न कर रहा होगा। तो सारा डेटा रिटर्न करने के लिए क्या करेगा वो, यहाँ इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, एक लिस्ट होगी। लिस्ट होगी किस टाइप की, कार्ड इन्फो टाइप की। और यही चीज़ मुझे अडेप्टर को पास करनी है। तो ये यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा होगा, नॉर्मल रिटर्न जो हमारी लिस्ट डेटा है इसको, तो इस चीज़ को रिटर्न कर रहा होगा। तो हम यही फंक्शन को नॉर्मल कॉल करेंगे। इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। इस फंक्शन को नॉर्मल कॉल करेंगे अडेप्टर के अंदर। तो अडेप्टर ये रहा, अडेप्टर को क्या चाहिए, तो यहाँ मैं लिखता हूँ डेटा ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑल डेटा। ओके, तो इसकी एरर चली गई यहाँ से। तो हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकलर व्यू की लेआउट सेट करते हैं। तो वो लिख देते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर और इक्वल्स टू लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट बना के इसका दिस। ओके, तो हमारे यहाँ पर रिसाइकलर व्यू सेट हो चुका है। अब हम लोगों ने ऐड वाली बटन की फंक्शनैलिटी भी लिख दी है। परफेक्ट। और ऐसे ही हमारी यहाँ पर चलिए आप जरा मेन फाइल पर, और यहाँ एक डिलीट बटन है। डिलीट बटन क्या करती है, बेसिकली ये सारे जो कंटेक्स्ट यहाँ पर जितने भी कार्ड होंगे उन सबको डिलीट करेगी। मतलब कि डेटा, बेसिकली हम लोग का डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर जो लिस्ट है इसको एम्प्टी कर रही होगी। तो हम लोग यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर जो हमारी डिलीट बटन है उसकी भी फंक्शनैलिटी लिख देते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ चलते हैं, एक बार इस बटन का कोड देख लेते हैं, डिलीट ऑल। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ लिखेंगे डिलीट ऑल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और ऑन क्लिक पे हम लोग क्या करना है, नॉर्मल जो डेटा ऑब्जेक्ट है इसके ये लिस्ट डेटा को एम्प्टी करना है, या बेसिकली हम लोग कहते हैं इसको रीअसाइन करना है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो इस लिस्ट को खाली करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन डिलीट ऑल। परफेक्ट। और ये हम लोग को कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा, तो नॉर्मल इसकी ब्रैकेट और जो हमारा लिस्ट डेटा है, ओके, डॉट मेथड होता है क्लियर। तो ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। और हम लोग को मेन एक्टिविटी के अंदर इससे बस वही मेथड कॉल करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डेटा ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट ऑल। परफेक्ट, इसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो डिलीट वाला काम भी हो गया, ऐड वाला काम भी हो गया। तो हमारी मेन एक्टिविटी का पार्ट भी हो चुका है। बट मान लीजिए हम लोग डेटा ऑब्जेक्ट पे आते हैं, कई बार एक हम लोगों ने यहाँ पे अडेप्टर के अंदर चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो मेन एक्टिविटी का हमारा हो चुका है, अडेप्टर का काम हो चुका है। अडेप्टर बंद, मेन एक्टिविटी बंद, डेटा ऑब्जेक्ट को भी बंद कर देते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं कार्ड इन्फो, ये क्या है, नॉर्मल डेटा क्लास है, इसको भी बंद कर देते हैं। क्रिएट कार्ड, हाँ, तो क्रिएट कार्ड क्या करेगा, बेसिकली क्रिएट कार्ड कौन सी स्क्रीन है मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो स्क्रीन आती है ये वाली स्क्रीन है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से डेटा लेना है, यहाँ से डेटा लेना है, और जब सेव पे कोई क्लिक करे इस बटन पे तो नॉर्मल उस फंक्शन को जो हम लोगों ने डेटा ऑब्जेक्ट में बनाया है क्रिएट कार्ड, ये वाला सेट डेटा वाला, ये इसको कॉल कर देना। ये क्या करेगा, लिस्ट डेटा में सेट कर देगा। और इसके बाद क्रिएट कार्ड से हम लोग को मेन एक्टिविटी में वापस भेजना है। तो मेन एक्टिविटी में जब ये फंक्शन वापस आएगा तो ये नॉर्मल वापस से रिसाइकलर व्यू को सेट कर देगा। और रिसाइकलर व्यू जब दोबारा से सेट होगा तो यहाँ डेटा ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑल डेटा कॉल होगा। तो गेट ऑल डेटा में इस बार डेटा ऑब्जेक्ट से जो नया डेटा मिलेगा उसमें वो वाला कार्ड भी होगा जो हम लोगों ने क्रिएट कार्ड में भी सेट किया है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया ना, दोबारा चलते हैं, दोबारा सेट करते हैं। सबसे पहली चीज़ बेसिकली क्रिएट कार्ड में हम लोग क्या करना है ये बात कर लेते हैं। सो बेसिकली क्रिएट कार्ड में हम लोग को कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सबसे पहले इसकी XML फाइल खोल लेते हैं यहाँ से। परफेक्ट। और ये जो हमारा डेटा है क्रिएट टाइटल। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी सेव वाली बटन है, इस बटन में जब कोई क्लिक करे यूज़र, तो यहाँ पर ये जो सेव वाली बटन है इसका क्या है, सेव बटन। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं सेव बटन, सेव अंडरस्कोर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। जब कोई इस बटन पे क्लिक करे यूज़र तो हम लोग चेक कर लेंगे इफ़ जो हमारा ये दोनों चीज़ें हैं ये दोनों एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, एंटर टास्क और प्रायोरिटी। तो सबसे पहले एंटर टास्क के लिए हम लोग के पास क्या है, क्रिएट अंडरस्कोर टाइटल फ्रॉम क्रिएट कार्ड। ओके, ध्यान रखिए क्रिएट कार्ड वाला ही सेट करें। डॉट जो टेक्स्ट है हमारा डॉट टू स्ट्रिंग, हाँ, सो ओके, यहाँ पर आपको इक्वल टू का साइन लगाना। परफेक्ट। और यहाँ पर आपको लिखना है इज़ नॉट एम्प्टी। सो हमारी यहाँ पर पहली स्ट्रिंग यहाँ पर कुछ एरर है, इसको क्रिएट अ सेकेंड्स कंपेयर टू केयर। ओके, सो यहाँ पर इनको कुछ प्रॉब्लम है, हाँ। सो यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाने हैं। तो हमारे यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया।
और इसके अलावा ऐसे ही मैं सेम यहाँ पर एंड लगाता हूँ कि हमारी जो दोनों चीज़ें हैं वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। इस लाइन के मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो जो हमारा टाइटल है वो तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ जो हमारी प्रायोरिटी है वो भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट अंडरस्कोर प्रायोरिटी, एक्चुअली में प्रायोरिटी किससे थी दोबारा चेक कर लेते, प्रायोरिटी फ्रॉम क्रिएट कार्ड। परफेक्ट। ये दोनों चीज़ें अगर हमारी एम्प्टी नहीं है तो हम लोग क्या करना है नॉर्मल, तो जो डेटा है उसको सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए करता हूँ यहाँ पर वेयर बनाता हूँ। तो जो वेयर होगा हमारा टाइटल इक्वल्स टू जो हमारा क्रिएट टाइटल है एंड टेक्स्ट। ओके, और इसके बाद आगे चलते हैं वेयर, और इसके बाद जो हमारी प्रायोरिटी है वेयर प्रायोरिटी इक्वल्स टू क्रिएट प्रायोरिटी डॉट टेक्स्ट। परफेक्ट। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल यहाँ पर चलते हैं। एक बार आप इसको हवर करिए और देखते हैं इनका टाइप क्या है, एडिटेबल। सो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको आपको चेंज करना पड़ेगा एज स्ट्रिंग में। परफेक्ट। और सेम आपको इसके साथ चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो टाइटल है इन सबको मुझे सेट करना पड़ेगा। अब डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने जो फंक्शन बनाया था सेट डेटा, इसमें तो इसमें मुझे स्ट्रिंग पास करनी है दोनों। ओके, और अगर ये आपका इस तरह से काम ना करे तो आपको यहाँ पर क्या करना है नॉर्मल, एक मेथड होता है गेट टेक्स्ट। परफेक्ट। और इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है टू स्ट्रिंग। परफेक्ट। मे बी आपके लिए ये काम कर जाए। तो आप इसको दोबारा से इस तरह से भी लिख सकते हैं, गेट टेक्स्ट टी कैपिटल, एक्चुअल में यहाँ पर इसको क्या है डॉट टू स्ट्रिंग। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है नॉर्मल डेटा ऑब्जेक्ट डॉट सेट डेटा, और इसके अंदर मुझे पास करना है टाइटल कॉमा जो हमारे प्रायोरिटी है उसको। हमारी ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो हमारा डेटा तो सेट हो चुका है, डेटा सेट होने के बाद मुझे क्या करना है इसको मेन एक्टिविटी वापस से भेज देना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेल इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट, और इसको यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूँगा एल्ट एंटर। परफेक्ट। इसको दिस दूंगा, दिस के बाद यहाँ पर मेन एक्टिविटी कॉलन कॉलन क्लास डॉट जावा, इसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा स्टार्ट एक्टिविटी और इसके अंदर इंटेंट को पास कर दूँगा। हमारी ये वाली एक्टिविटी का काम भी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है नॉर्मल, ये वाली एक्टिविटी को भी बंद कर देना है और इसको भी बंद कर देते हैं। अब चलते हैं हमारे अपडेट कार्ड पे। तो हमारी किस किस एक्टिविटी, अडेप्टर काम हो चुका है, कार्ड इन्फो, क्रिएट कार्ड, डेटा ऑब्जेक्ट का काम हो चुका है, मेन एक्टिविटी काम हो चुका है, स्प्लैश स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं। स्प्लैश स्क्रीन बनाने में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है हैंडलर, और हैंडलर के अंदर आपको यहाँ पर लिखना है लूपर डॉट गेट मेन लूपर। परफेक्ट। और इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है मेथड होता है इसके अंदर एक पोस्ट डिलीट। तो पोस्ट डिलीट सबसे पहली चीज़ जो आपसे लेता है एक रनेबल लेता है और दूसरी चीज़ जो है टाइम लेता है। तो मैं यहाँ पर 2 सेकंड का डिले दे देता हूँ और इसके अंदर आपको क्या करना है एक इंटेंट पे पहुँचना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेल इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट, और ये इंटेंट आपको दिस यहाँ से लेके चला जाएगा मेन एक्टिविटी पे। तो इंपोर्ट करते हैं इसको और यहाँ से चलते हैं मेन एक्टिविटी पे। परफेक्ट। और यहाँ पर आपको लिखना है क्लास डॉट जावा, और इसको मैं एक बार के लिए फॉर्मेट करता हूँ और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको स्टार्ट एक्टिविटी कर देनी है और यहाँ पर इंटेंट। परफेक्ट। डेटा कैसे सेव करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा बस रुक जाइए, भी बात कर लेते हैं। तो हमारी स्प्लैश स्क्रीन बन चुकी है, स्प्लैश स्क्रीन का भी काम हो चुका है अभी के लिए। हमारा जो अपडेट कार्ड है लास्ट चीज़ ये रह गई है, तो इस पर बात कर लेते हैं ये चीज़ कैसे होगी। सबसे पहले इसकी लेआउट फाइल पे चलते हैं यहाँ, और लेआउट फाइल पे देखते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ क्या करना है कि अपडेट कार्ड हम लोग का कब आ रहा होगा। अपडेट कार्ड तब आ रहा होगा जब हम लोग एक कार्ड पे क्लिक कर रहे होंगे। अडेप्टर के अंदर हम लोगों ने यहाँ से अपडेट कार्ड यहाँ से भेजा हुआ है, तो यहाँ एक हम लोग को आईडी मिल जाएगी। सबसे पहले हमने ये आईडी रिसीव करनी है। तो भाई आईडी रिसीव करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेल पोजीशन आ रही होगी जो हमारे पास। तो इंटेंट डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा। परफेक्ट। और जो हमारा इसका नेम होगा वो आईडी, और हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं -1। मान लीजिए अगर आईडी नहीं पास हुई है कभी तो ठीक है। तो इफ़ जो हमारी पोजीशन है वो नॉट इज इक्वल्स टू -1 है, अगर -1 नहीं है हमारी पोजीशन, जो कि कभी होगी नहीं वैसे अगर हम लोग लॉजिकली देखें तो, बट फिर भी इफ़ लगा देते हैं यहाँ पर। तो वेल टाइटल, जो हमारा टाइटल है इक्वल्स टू, तो टाइटल को मुझे क्या सेट कर देना है, एक टाइटल हम लोग वेरिएबल है, तो टाइटल के अंदर हम लोग सबसे पहले सेट करते हैं जो डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग एक और मेथड बनाते हैं जो हम लोग को पर्टिकुलर इस लिस्ट में से एक पर्टिकुलर आइटम दे जो यहाँ से पास हुआ है, जो अपडेट कार्ड में हमारे पास आईडी आई है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फंक्शन बनाएंगे फन गेट डेटा।
ओके, तो यहाँ गेट डेटा क्या करेगा, एक डेटा देगा हम लोग को, और ये क्या लेगा इनपुट में, एक पोजीशन ले रहा होगा, परफेक्ट इंटीजर, और हम लोग को सिर्फ रिटर्न कर रहा है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पोजीशन, ओके, कि एक पर्टिकुलर नंबर वाली जो है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, नॉर्मल जो हमारा लिस्ट डेटा है यहाँ से ये वाली पोजीशन का आइटम पास कर देंगे, परफेक्ट। सो कुछ एरर है यहाँ पे, चलते हैं कन्वर्ट टाइप टू इंक्लूजिंग डॉट कार्ड इन्फो। सो हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, कार्ड इन्फो टाइप का रिटर्न होगा। सो इसको बंद करते हैं यहाँ पर, और डेटा ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा पे चलते हैं और इसमें पोजीशन पास करते हैं हमारी, और पोजीशन से हम लोग को क्या मिल रहा होगा, टाइटल और प्रायोरिटी, दो चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग प्रायोरिटी, नेक्स्ट चीज़ जो होगी होनी चाहिए हमारी लिखने के लिए प्रायोरिटी, परफेक्ट। प्रायोरिटी जो होगी हमारी डेटा ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा डॉट पोजीशन डॉट प्रायोरिटी, परफेक्ट। हम लोग चाहते हैं तो ये चीज़ को एक नॉर्मल एक वेरिएबल में असाइन करके फिर धीरे धीरे करके एक्सेस कर लेते हैं, बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर 2 कर लिया, तो नॉट अ बिग इशू, छोटे से ऐप के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो हमारा क्रिएट, ये जो है हमारा क्रिएट टेक्स्ट, ये वाला जो, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको मुझे सेट करना है। तो यहाँ पर मुझे नॉर्मल लिखना पड़ेगा क्रिएट अंडरस्कोर टाइटल फ्रॉम अपडेट डॉट सेट टेक्स्ट। तो सेट टेक्स्ट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसके अंदर नॉर्मल मेरा जो टाइटल है उसको पास करते हैं हम लोग, टाइटल। और सेम चीज़ मैं करता हूँ, इसको यहाँ से नीचे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर चलते हैं, इसको करते हैं प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। तो जो हमारी होगी अपडेट वाले में सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, प्रायोरिटी। सो हमारा दोनों चीज़ें सेट हो चुकी हैं। अब यूज़र क्या कर सकता है, या तो उसको डिलीट कर सकता है या तो अपडेट कर सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 बटनें हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग, डिलीट वाला काम कर लेते हैं इफ़ के अंदर। सो डिलीट वाले काम के लिए मैं नॉर्मल यहाँ पर आते हैं और यहाँ लिखता हूँ, मान लीजिए यूज़र ने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट अंडरस्कोर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर बटन, मान लीजिए यूज़र ने डिलीट कर दिया उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डेटा ऑब्जेक्ट होगा डॉट, तो यहाँ पर हमारे पास मेथड है डिलीट ऑल का। अब मुझे क्या करना है, कोई स्पेसिफिक डेटा को डिलीट करना है वहाँ से, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कि नॉर्मल जो डेटा है हमारा डेटा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक और मेथड बनाना पड़ेगा, फन डिलीट, और इसका नाम रखता हूँ मैं डिलीट डेटा। और ये क्या करेगा, इसको भी एक पोजीशन मिल रही होगी इंटीजर टाइप की, और ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा यहाँ से, बस ये क्या कर रहा होगा, एक डेटा डिलीट कर रहा होगा पर्टिकुलर इंडेक्स का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉट रिमूव एट, और यहाँ पर क्या करेंगे, इंडेक्स को पास कर देंगे। अब वापस से चलते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑन क्लिक लिसनर पे इस मेथड को ही कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ डिलीट डेटा, और जो हमारी पोजीशन है उसको यहाँ पर पास कर देते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल जो हमारी अपडेट बटन है पे भी सेम हम लोग अपडेट बटन पे क्या करना है, नॉर्मल मान लीजिए यूज़र ने कुछ टाइप कर दिया होगा, वापस से कुछ चेंजेस कर दिए होंगे, तो हम लोग को वापस से सेट डेटा जो है हमारा उसको कॉल करना पड़ेगा। या फिर हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि हम लोग अपडेट डेटा को कॉल करेंगे। तो अपडेट डेटा क्या होगा, हमारा एक और मेथड होगा डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर, जो क्या कर रहा होगा, अपडेट कर रहा होगा डेटा को। तो हम लोग यहाँ चलते हैं अपडेट डेटा, हम लोगों ने अभी तक देखिए सेट डेटा, नया डेटा सेट करने के लिए, गेट ऑल डेटा, सारा डेटा लेने के लिए, डिलीट ऑल, सारा डेटा डिलीट करने के लिए, गेट डेटा, एक डेटा लेने के लिए। हम लोगों ने अभी तक एक भी अपडेट डेटा का मेथड नहीं बनाया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपडेट डेटा। तो अपडेट डेटा क्या क्या वैल्यूज़ ले रहा होगा, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए होगी, किस पोजीशन पे आपको डेटा को अपडेट करना है। तो मैं लिखता हूँ इंट कॉमा, दूसरी चीज़ चाहिए होगी वो होगी हमारी यहाँ पर जो नेम है, मतलब कि टाइटल है, टाइटल लिख देते हैं। टाइटल जो होगा वो होगा स्ट्रिंग टाइप का, परफेक्ट। और जो हमारी प्रायोरिटी है, तो मैं इसको PRI बना रहने देता हूँ यहाँ के लिए, बट एक काम करते हैं इसको लिख ही देते हैं पूरा प्रायोरिटी। तो और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग कर देते हैं इसको। तो ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा, बस लिस्ट डेटा के अंदर उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यूज़ को चेंज कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिखता हूँ पॉज डॉट टाइटल, जो है हमारा, जो हमारा नया टाइटल आ रहा है उससे इसको रिप्लेस कर दो। सेम गोज़ विथ लिस्ट डेटा ब्रैकेट में पोजीशन डॉट हमारा जो प्रायोरिटी है इक्वल्स टू प्रायोरिटी। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी सेट हो गई हैं। अब हमारे पास ये वाली फाइल का काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस अब हमें यहाँ से क्या करना होगा, इस मेथड को कॉल करना है, डेटा ऑब्जेक्ट डॉट अपडेट डेटा। इसके अंदर सबसे पहले पोजीशन, दूसरी चीज़ हमें क्या देनी है, टाइटल। तो टाइटल हमारे पास क्या है, यहाँ मैंने बना चुका हूँ, टाइटल कॉमा प्रायोरिटी। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ से पास कर दी। बट इन दोनों के बाद हमें मान लीजिए डिलीट पे क्लिक किया तो मेन एक्टिविटी वापस आ जाना है, और अपडेट पे क्लिक किया तो भी मेन एक्टिविटी पे आ जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इफ़ के बाहर, यहाँ पे बाहर आके फंक्शन कॉल करता हूँ फन माई इंटेंट। तो ये क्या करेगा, फंक्शन इंटेंट कॉल करेगा।
तो अब आप सोच रहे होंगे ये कॉल कहाँ से होगा। मान लीजिए यहाँ से यूज़र ने कॉल किया, तो यहाँ से मैंने इंटेंट को कॉल कर दूंगा और सेम मैं यहाँ से भी इंटेंट को कॉल कर दूंगा। दोनों जगह से मुझे इंटेंट को कॉल करना है कि यूज़र या तो वैल्यू अपडेट पे क्लिक कर दे या डिलीट पे क्लिक कर दे। इंटेंट कॉमा दिस कॉमा, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मे बी मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ पूरे प्रीवियस वीडियोज़ में। तो अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, वापस से मेन एक्टिविटी पे आ जाऊँगा अपने। ओके, तो मेन एक्टिविटी डॉट क्लास डॉट जावा, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर इंटेंट को पास करूँगा। तो अब आप पूछेंगे जो डेटा वैल्यू चेंज हो रही है सेट कैसे हो रही है। तो मान लीजिए यहाँ से डेटा ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑल डेटा, तो हमारा क्या है, नया डेटा सेट हो चुका होगा वापस से, इसलिए ये चीज़ क्या है, अपडेट हो गई होगी। अब क्या करते हैं हम लोग, अपने इस ऐप को बंद करते हैं। ओके, और जो हम लोगों ने ये अब तक कोड बनाया है इसको चला के देखते हैं भाई अब तक जितना काम किया चल रहा है कि नहीं, या एरर आ रही क्या आ रहा है वो सब देख लेते हैं एक बार। तो रन पे क्लिक करते हैं नॉर्मल। यहाँ पर ये हमारा एप्लीकेशन बन के तैयार हो चुका है। ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है, 2 सेकंड रुकी, तो ये हमारा योर टास्क परफेक्ट, इतना सारी चीज़ें लिख के आ रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ इंटर टास्क पे चलते हैं। यहाँ पर मैं कोई टास्क देता हूँ, टास्क परफेक्ट, प्रायोरिटी जो होगी हमारी, प्रायोरिटी जो हमारी होनी चाहिए इसकी हाई, परफेक्ट। और इसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। तो हमारे टास्क आ चुका है, कलर भी इसका हाई आ रहा है ठीक है। अब इसको दोबारा चलते हैं। मान लीजिए इस पर मैंने क्लिक किया तो ये वापस से यहाँ पर सही चीज़ें लिख के आ रही हैं। अब इसको मैं एक बार लो कर देता हूँ। ओके, लो, और इसको मैं यहाँ चल के अपडेट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ अपडेट वाला मेथड जो है हमारा वो काम नहीं कर रहा है सही से। ओके, तो ये चीज़ हम लोग अभी बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने कर रखी है। मैनिफेस्ट फाइल में आप जाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि हमारी स्प्लैश स्क्रीन पे आपको इंटेंट फिल्टर लगा देना है। ओके, अगर आपके में ऑलरेडी नहीं लगाया, आपने क्लोन नहीं किया तो ठीक है, ताकि स्प्लैश स्क्रीन आपकी फर्स्ट स्क्रीन हो। और मैंने यहाँ पर जो एप्लीकेशन की थीम है वो माई थीम कर रखी है। तो आप यहाँ पर अगर चलेंगे तो जो वैल्यूज़ पे आपको चलना है यहाँ पर और थीम्स में चलना है, ये वाली थीम पे चलेंगे। तो मैंने ये वाली थीम यहाँ से कॉपी करी और इसको यहाँ पर नीचे पेस्ट किया, तो और यहाँ पर लाइट नो एक्शन बार सेट किया। परफेक्ट, थीम डॉट मटेरियल आपको यहाँ पर नो एक्शन बार सेट कर देना है, डार्क एक्शन बार है यहाँ पर आपको नो एक्शन बार कर देना है। और जो मैंने यहाँ पर स्टेटस बार है, तो स्टेटस बार का मैंने यहाँ पर कलर क्या है, ब्लैक कर दिया है। तो ये चीज़ आपको कर देनी है नॉर्मल। अब मैं इस थीम को बंद कर देते हैं यहाँ पर और इसको यहाँ से कोलैप्स कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी जो अपडेट वाली है ये वाली चीज़ काम क्यों नहीं कर रहा है। ओके, सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने कोई भी वैल्यू ली ही नहीं है। जब अपडेट बटन पे कोई क्लिक कर रहा है यूज़र, तो हम लोगों ने कोई वैल्यू यूज़र से ली ही नहीं है एज ए इनपुट। आप ये देखिए, ये टाइटल और प्रायोरिटी के अंदर तो वही वैल्यू ना जो हम लोगों के पास थी ऑलरेडी, जो हम लोगों ने अपने यहाँ से ली थी, इस जगह से डेटा ऑब्जेक्ट से जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी। परफेक्ट, ओके, पर्टिकुलर गेट डेटा उस इंडेक्स से, ठीक है। अब अगर मैं ये सारी चीज़ें बंद करूँ, अपडेट कार्ड, अब मुझे इसके अंदर भी तो वैल्यू लेनी पड़ेगी। जब ऑन क्लिक पे यूज़र क्लिक कर रहा है तो मे बी उसने वैल्यूज चेंज कर दी हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं टाइटल पास ना करके यहाँ पर मुझे इसके अंदर पास करना पड़ेगा जो हमारा क्रिएट अंडरस्कोर टाइटल है एक्चुअली और डॉट टेक्स्ट। परफेक्ट, लेकिन ये जो होगा हमारा स्ट्रिंग नहीं होगा, एडिटेबल होगा, तो मैं इसको टू स्ट्रिंग करता हूँ। और जो ये हमारी प्रायोरिटी वाला है इसको मैं कट करके पीछे लिखता हूँ क्योंकि पहले मुझे टाइटल देना है, बाद में प्रायोरिटी देनी है। और यहाँ पर मैं पास करूँगा क्रिएट अंडरस्कोर टाइटल डॉट टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर एरर ये इसलिए दे रहा है, आप इसको हवर करेंगे तो देखिए आपको पता लगेगा। तो पैरामीटर है, ये टाइटल है, एडिटेबल टाइप का है, एडिटेबल है और उसको चाहिए था स्ट्रिंग, तो इसको आप कन्वर्ट करिए यहाँ पर टू स्ट्रिंग। परफेक्ट, और इसको मैं अगली लाइन में ले आता हूँ और इसको भी अगली लाइन में ले आता हूँ ताकि हम लोग को कोड समझ पाए। Ctrl+L, तो ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मेट हो गया कोड। एक बार रन करके देखते हैं, चला के देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले हमारा ये होगा, दोबारा से ऐप रन होगा, टू डू। परफेक्ट, यहाँ पर इस पर चलते हैं, टास्क ऐड करते हैं। मान लीजिए मैंने टास्क ऐड किया टास्क 1 और इसकी मैंने जो प्रायोरिटी सेट करी वो सेट करी है लो। परफेक्ट, तो ग्रीन कलर आना चाहिए जो कि आ रहा है। परफेक्ट, हमारा कलर वाला सीन तो हो गया ना। अब मैं इसको एडिट करता हूँ। मान लीजिए मुझे इसकी प्रायोरिटी हाई करनी है, तो मैं येलो को इरेज करूँगा और मैंने इसकी प्रायोरिटी जो है हाई कर दी। और मुझे मान लीजिए इसका टी भी कैपिटल करना है, तो मैं इसको रिमूव करूँगा और यहाँ इसका टी भी कैपिटल कर दूँगा। परफेक्ट, अब इसको अपडेट पर क्लिक करते हैं तो देखिए टास्क 1 लो, और ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो है चेंज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर टाइटल और प्रॉपर्टी वापस से लो इसलिए लिख के आया था क्योंकि यहाँ पर जो ये टाइटल और प्रॉपर्टी है यहाँ से मैंने एक्सेस करी है, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही थी इसलिए हमारा वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए हाई हो चुका है। इसको दोबारा चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको चलता हूँ, मान लीजिए मैं करता हूँ टास्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट। परफेक्ट, और मैं इसको अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए टास्क मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के आ रहा है।
और यही मैं अगर दोबारा से एक नया टास्क ऐड करता हूँ फिर से, मान लीजिए मैंने इसका नाम डेमो रखा और जिसकी प्रायोरिटी है वो मीडियम है, परफेक्ट, और मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। सो येलो कलर भी आ रहा है, परफेक्ट। अब अगर मान लीजिए मैं इस पर चलते हैं और डिलीट पे क्लिक कर देते हैं एक बार, डिलीट, तो हमारी डिलीट की फंक्शनलिटी भी चल रही है। डिलीट ऑल पे करते हैं क्लिक, तो क्या ये डिलीट ऑल कर रहा है? नो, डिलीट ऑल नहीं हो रहा है हमारा। तो डिलीट ऑल क्यों नहीं हो रहा? मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और एक बार चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो डिलीट ऑल क्या करता है, बेसिकली सेट ऑन क्लिक डिलीट ऑल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है। बट डिलीट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से रिसाइकलर व्यू को सेट करना है। एक बार सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ नीचे, सेट रिसाइकलर, परफेक्ट, और ये दोनों लाइनें यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग एक सेट रिसाइकलर फंक्शन को कॉल कर देते हैं। मान लीजिए यूज़र ने सारी वैल्यू डिलीट कर दी, तो वापस से रिसाइकलर को सेट कर दो, और अगर डिलीट नहीं करी है तो भी यहाँ पर हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारी ये दोनों लाइनें थी वो तो रहनी है, Ctrl+L+L। अब एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं। चलाने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो हम लोग क्या करते हैं, जब इस पर चलते हैं और कुछ भी टाइप करते हैं, ओके, सो बेसिकली मेरे से रन पे क्लिक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई हुई, मैनिफेस्ट फाइल पे आपको चलना है, ओके। और जो हमारी यहाँ पर आपको लिखना है बेसिकली विंडोज सॉफ्ट इनपुट मोड, तो हमारा स्प्लैश स्क्रीन नहीं, सॉरी, एक्चुअली स्प्लैश स्क्रीन पे आपको नहीं लिखनी है ये चीज़, आपको लिखनी है ये चीज़ अपडेट कार्ड पे, परफेक्ट। और अपडेट कार्ड के अंदर आपको आना है, यहाँ पर लिखना है विंडोज सॉफ्ट इनपुट मोड, और इसको आपको करना है एडजस्ट साइज, परफेक्ट। और आपको सेम यही चीज़ यहाँ से कॉपी करनी है, कॉपी, और सेम चीज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है, परफेक्ट, Ctrl+L, और ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। अब इसको रीरन करते हैं एक बार और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हमारा ऐप यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, ओके, टास्क आ रहा है। सबसे पहले टास्क इंपोर्ट करते हैं, तो ये देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ऊपर हो गया, इससे क्या है मुझे स्पेस मिल गया काफ़ी। तो सॉफ्ट विंडोज सॉफ्ट इनपुट मोड से ये चीज़ होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले डेमो लिखता हूँ, लो करते हैं यहाँ पर और सेव पे क्लिक कर देते हैं, परफेक्ट, पहला टास्क आ गया। दूसरे टास्क पे चलते हैं, ओके, तो टास्क ये हमारा टास्क 2 है, तो टास्क 2 होगा वो मीडियम प्रायोरिटी के साथ में होगा हमारा, और जो हमारा टास्क 3 होगा, टास्क 3 वो हमारा हाई प्रायोरिटी के साथ होगा, परफेक्ट। तो बाकी सारी फंक्शनलिटी हमारी चल रही थी। डिलीट ऑल पे भी क्लिक करते हैं, तो देखिए डिलीट ऑल से हमारा सारा डेटा क्लियर हो गया। तो अब तक हमारा काम भाई स्टैटिक तो काम कर रहा है, बट अगर मैं इस ऐप को अभी मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक टास्क ऐड कर दूँ अभी के लिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक टास्क ऐड किया डेमो, परफेक्ट, और इसकी मैं प्रायोरिटी सेट करता हूँ लो, सेव, और मैं इस ऐप को बंद कर देता हूँ। तो बंद करने में क्या होता है, सारे वेरिएबल जो है रीसेट हो जाते हैं। तो अभी जो हमारा सारा डेटा था वो किस वेरिएबल के अंदर है, तो हमारा सारा डेटा अभी लिस्ट डेटा के अंदर जो हमारा यहाँ पर है, देखिए कुछ भी नहीं आया ना, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो है हमारा डेटा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हमारा इस डेटा के अंदर सारा वेरिएबल है, सारी वैल्यूज़ हैं। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेव नहीं कर पा रहे हैं अभी कहीं भी। तो अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रूम स्टोरेज का। तो रूम स्टोरेज हम लोग को क्या फंक्शनलिटी देता है बेसिकली, कि हम लोग अपना डेटा सेव कर सकते हैं बेसिकली, और वो क्या कर सकता है, यही एप्लीकेशन उसको एक्सेस कर सकता है। तो SQLite क्यों नहीं यूज़ करें, रूम स्टोरेज क्यों यूज़ करें, तो इसका फ़ायदा ये है, तो रूम स्टोरेज क्या होता है, ऑन द टॉप ऑफ SQLite काम करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों से दूर हटाता है, बहुत ईजी है रूम स्टोरेज को यूज़ करना। दूसरी चीज़, आप रन टाइम SQLite जो क्वेरीज आप लिख रहे होते हैं, क्वेरी, उनको आप चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं, बेसिकली कंपाइल टाइम में ही। तो कैसे, ये चीज़ हम लोग बाद में देखते हैं। अभी सबसे पहले इन सबको बंद कर देते हैं, हमारा इतना सारा काम हो चुका है। सबसे पहले प्रोजेक्ट में चलिए। तो रूम स्टोरेज बनाने के लिए मेन एक्टिविटी में चलता हूँ, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो बेसिकली आपको पता ही होंगी सारी, एंटिटी बोलते हैं टेबल्स को। तो आपको टेबल्स में क्या क्या डेटा स्टोर करना है, सबसे पहली चीज़ टेबल में आपको जो स्टोर करनी है वो होनी चाहिए। तो एक क्लास बनेगी एंटिटी, टेबल के अंदर आपको क्या करना है, एक ये जो लिस्ट है हमारी, इस पर चलिए आप, बेसिकली आपको ये लिस्ट ही तो स्टोर करनी है। इस लिस्ट के अंदर क्या है, बहुत सारा डेटा है, जो इसमें क्या क्या है, प्रायोरिटी है और एक टाइटल है, बस। तो वही चीज़ आपको एंटिटी में स्टोर करनी है। अब जो हमारी दूसरी चीज़ होती है वो होती है डाओ। तो डाओ बेसिकली क्या होते हैं, क्वेरीज होती हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। तो डाओ क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में क्वेरीज लिखते हैं। तो क्वेरीज क्या करती हैं कि हम लोग को डेटा फैच करना है या डिलीट करना है, ये सारी क्वेरीज हम लोग डाओ के अंदर लिख देते हैं, ओके। और तीसरा क्या होता है, हमारा डेटाबेस होता है कि हम लोग डेटाबेस बताते हैं, बस सिंपल 3 चीज़ें होती हैं। तीनों क्लासें हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले चलते हैं सबसे पहले से, एंटिटी से। सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं यहाँ पर, ओके। एक्चुअली क्लास बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्टेड नहीं होंगी, तो आप मॉड्यूल ऐप में जाइए
सबसे पहले आप यहाँ पर एक ये वाली एक्सटेंशन इंपोर्ट करिए। अगर आपने मेरा गिटहब से कोड क्लोन नहीं किया है तो ये आपके में इंपोर्टेड नहीं होगी। और इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर मैंने रूम के लिए ऑलरेडी यहाँ पर ये वाली आपको इंपोर्ट करनी है रूम के लिए। और ये सारी एक्सटेंशन आप एक काम करिए इंपोर्ट कर लीजिए, तो ये रूम के लिए आपको इंपोर्ट करा देंगे। बाकी आप कैसे कर सकते हैं, गूगल पर जाइए, लिखिए रूम और वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। परफेक्ट, मैं इसको बंद करता हूँ। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, कॉटन क्लास फाइल पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर एंटिटी। परफेक्ट, तो हमारी यहाँ पर एंटिटी क्लास आ गई। तो भाई एंटिटी क्लास के अंदर क्या बताते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, एक टेबल बताते हैं हम लोग। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, बताएंगे ये जो हमारी है एंटिटी क्लास है। तो ये देखिए एंटिटी लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है टेबल नेम। तो मैं यहाँ लिखूँगा टेबल नेम और जो होगा हमारा स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ टेबल का नाम देता हूँ जो होगा to_do। परफेक्ट। और जो हमारी क्लास होगी ये एक डेटा क्लास होती है बेसिकली, इसके अंदर हम लोग कुछ स्टोर नहीं करते हैं, बस बताते हैं क्या क्या होगा डेटा। तो यहाँ पर मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या क्या वैल्यू देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो होगी एक आईडी होगी, मान लीजिए। ओके, आईडी किस लिए, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईडी यार इसलिए होगी क्योंकि जो यार हम लोग, याद करो यहाँ अडेप्टर से कुछ चीज़ें भेज रहे थे, अगर आपको ध्यान होगा थोड़ा सा भी। तो ये देखिए अडेप्टर से हम लोग यहाँ पर एक आईडी भेज रहे हैं, तो अगर हम लोग के पास पोजीशन ही नहीं होगी यार तो कैसे हम लोग डेटा स्टोर करेंगे। और पहली चीज़ प्राइमरी की भी हमें सेट करनी है, इसलिए तो प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं कोई भी टेबल के अंदर, तो यहाँ आपको लिखना होता है नॉर्मल प्राइमरी की। परफेक्ट। और यहाँ आप लिखेंगे ऑटो जनरेट ट्रू। तो ये क्या होगा, आईडी वाली प्रॉपर्टी अपने आप ऐड होती जाएगी। ये करली ब्रैकेट यहाँ से हटा देते हैं, डेटा क्लास में हमें इसकी ज़रूरत नहीं। तो अभी आईडी का 0 1 2 3 अपने आप हमें हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप डेटा ये हमारा जो रूम है वो मैनेज कर लेगा। अब इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए, जो हमारा अगली प्रॉपर्टी होगी वो होगा टाइटल। तो यहाँ मैं लिखता हूँ वो टाइटल, और जो टाइटल होगा हमारा किस टाइप का होगा, वो होगा स्ट्रिंग टाइप का। परफेक्ट। ऐसी सेम हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो किस टाइप की होगी, वो भी होगी स्ट्रिंग टाइप की। परफेक्ट। तो ये तीनों चीज़ें होंगी जो हमारी यूज़ होनी है। तो हमारी एंटिटी काम हो गया। तो हमने एंटिटी में बताते हैं बेसिकली क्या क्या कॉलम्स होंगे हमारे, ये चीज़ें हमने बता दी टेबल में। परफेक्ट, एंटिटी बंद। अब आ जाते हैं डाओ वाली बात पे। न्यू पे चलते हैं वापस से और डाओ की बात कर लेते हैं। अब डाओ क्या क्या होंगे, तो यहाँ आपको न्यू पे चलना है, कॉटलिन क्लास फाइल पे चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर आपको इंटरफेस पे कर देना है। तो इंटरफेस पे क्यों क्लिक करना है, क्योंकि डाओ जो होते हैं हमारे वो इंटरफेसेस होते हैं बेसिकली। अब इंटरफेस क्या होता है अगर आपको ये नहीं पता यार तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली इंटरफेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल कोई भी जो फंक्शंस होंगे हमारे, जो टास्क होंगे, क्वेरीज हम लोग जो लिखते हैं, तो जो फंक्शंस हैं बेसिकली उनकी हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, डेफिनेशन नहीं लिखते हैं उसकी, यहाँ पे सिर्फ बॉडी वाला पार्ट छोड़ के सिर्फ उसकी उनको डिफाइन करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि उनकी कोई भी बॉडी नहीं लिखते हैं वहाँ पर। तो कैसे ये आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है डाओ, ओके, और इंटरफेस डाओ है। इसके अंदर आपको क्या करना है, नॉर्मल फंक्शंस बना देने, जो चीज़ें आप टेबल पे जो क्वेरी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेबल पे क्या इंसर्ट करेंगे कुछ भी, तो यहाँ पर आप इंसर्ट लिख दीजिए। तो जो हमारा फंक्शन होगा फन, और जो हम लोग क्या नाम लिखते हैं, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप यहाँ पर, इंसर्ट टास्क। तो क्या क्या इंसर्ट करना होगा बेसिकली आपको, तो इंसर्ट आपको करना पड़ेगा, एंटिटी आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी, एंटिटी टाइप का डेटा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटिटी, जो कि होगा एंटिटी टाइप का डेटा। तो एंटिटी क्या है, तो एंटिटी बेसिकली ये 3 चीज़ें होंगी जो आपको इंसर्ट करनी है। परफेक्ट। अब सेम हम लोग को ऐसे क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए एक अपडेट भी करना पड़ सकता है हमें डेटा जो हमारा पड़ा हुआ है पहले से, तो हम लोग यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट में भी आपको सेम ऐसी फंक्शन अपडेट टास्क। परफेक्ट। और जो हमारा इसके अंदर क्या है, एंटिटी हम इसको पास करेंगे इसी टाइप की और वो अपडेट हो जाएगी। परफेक्ट। और नेक्स्ट हमारा ऐसी मेथड क्या होना चाहिए, डिलीट कर सकते हैं हम लोग कुछ भी। तो डिलीट हम लोग 2 तरह से चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम लोग कोई एक पर्टिकुलर चीज़ डिलीट कर सकते हैं, ओके, और या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा डेटा ही डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल डिलीट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक रिकॉर्ड बस डिलीट करना है, तो यहाँ पर फन लिखेंगे और हम लोग फंक्शन का नाम लिखेंगे डिलीट टास्क, ओके, सिंगल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल एंटिटी पास करेंगे। और मान लीजिए मुझे अगर डिलीट ऑल करना है तो मुझे यहाँ पर एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखता हूँ मैं क्वेरी, और क्वेरी जो होगी हमारी होगी डिलीट, ओके। तो ये देखिए ये हमारी क्वेरी यहाँ पर, ये देखिए रन टाइम में जो मैं आपको बता रहा था वो इस तरह से होती है। तो डिलीट फ्रॉम, और कौन सी टेबल होगी हमारी, टू डू, जो हम लोगों ने नाम बनाया था। देखिए इसने टेबल खुद ही बता दिया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया टू डू। परफेक्ट। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। और यहाँ पर इसका फंक्शन का नाम देंगे हम लोग फंक्शन और डिलीट ऑल, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या, यहाँ पे देखिए मैंने किसी की बॉडी नहीं बनाई, तो ये होता है इंटरफेस में। इंटरफेस में हम लोग को सिर्फ फंक्शन की ये प्रॉपर वो लिखना होता है, प्रोटोटाइप बेसिकली हम लोग को, और इसकी डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्वेरी,
और अब क्या करता हूँ मैं, जो हमारा लास्ट फंक्शन होगा वो बेसिकली क्या कर रहा होगा, सारा डेटा रिटर्न कर रहा होगा। तो फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट टास्क, और ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिस्ट, और जो हमारी लिस्ट होगी वो किस टाइप की होगी, कार्ड इन्फो टाइप की होगी। तो कार्ड इन्फो टाइप का डेटा ये रिटर्न करेगा यहाँ से। तो कार्ड इन्फो क्या है, अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करें इस पर ऐसे कंट्रोल के साथ, तो देखिए टाइटल और प्रायोरिटी दो चीज़ें यहाँ से रिटर्न कर रहा होगा, इस टाइप की एक पूरी लिस्ट रिटर्न कर रहा होगा। तो कैसे कर रहा होगा ये चीज़ें यहाँ पर क्वेरी के अंदर बताते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम हमारी to_do, परफेक्ट। इस टेबल से जितना सारा डेटा है वो सब रिटर्न कर रहा होगा। बट एक चीज़ यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। सो ये सारी चीज़ें मैंने क्यों यहाँ पर ऐसे लिखी हुई है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इन सारे फंक्शन को, अब मान लीजिए कि आप कोई डेटा बेस में डेटा डाल रहे हैं, तो यार मान लीजिए कि अभी डेटा कम है, चलो छोड़िए डेटा डालना छोड़िए, मान लीजिए आप क्या करते हैं कि अपडेट कर रहे हैं डेटा बेस में कोई डेटा। तो डेटा बेस में डेटा ढूंढने में अगर मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा है तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो उतनी देर क्या होगा, यूआई जो है हमारी वो चीज़ फंसी रहेगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये चीज़ें हम लोग बैकग्राउंड थ्रेड पे करते हैं, मेन थ्रेड पे नहीं करते। तो बैकग्राउंड थ्रेड पे कोई भी चीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोरोटीन्स यूज़ करते हैं। तो कोरोटीन्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सस्पेंडेड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इन सारे फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंडेड फंक्शन बना देंगे। इससे क्या होगा, ये सारे जो फंक्शन ये बैकग्राउंड थ्रेड पे चल रहे होंगे, मेन थ्रेड पे नहीं चलेंगे। ओके, तो ये क्या होगा कि हमारा मेन थ्रेड होगा यूआई वाला, वो तो चलता रहेगा और ये काम बैकग्राउंड में होंगे, डेटा में डालना, बैकग्राउंड से डेटा फैच करने, सब काम बैकग्राउंड में हो रहा होगा। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो डीए को यहाँ से हटाते हैं, रिएक्ट को क्लोज करते हैं। तो भाई अब हमारे जो तीसरी पार्ट थी, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने कर लिया, डेटाबेस वाला। तो अब डेटाबेस पे चलते हैं, यहाँ पे चलना है आपको, और यहाँ पर चलना है न्यू पे चलना है, और कॉटलिन क्लास फाइल पे चलना है, क्लास पे करना है, और यहाँ पर इसको आपका नाम रख देना है। मान लीजिए मैंने इसका नाम रखा माई डेटा बेस, परफेक्ट। सो माई डेटा बेस जो होगी वो क्लास, वो क्या कर रही होगी, सबसे पहले मुझे बताना है एक डेटा बेस होगा, तो मुझे यहाँ बताना है डेटा बेस, परफेक्ट, डेटा बेस आ गया। और डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या होता है, सबसे पहले एंटिटीज़। तो एंटिटीज़ क्या होती है, बेसिकली हमारी क्लासेस, वो जो हम लोगों ने बनाई होती है। तो यहाँ पर लिखता हूँ एंटिटीज़। तो एंटिटीज़ क्या होगा, एक एरे होता है। तो यहाँ पर मैं एरे बनाता हूँ। मान लीजिए हमारी कितनी भी टेबल्स हो सकती है ना, तो वो बताने के लिए तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि हाँ भाई हमारी एक ही टेबल है जो कि एंटिटी टाइप की है, कॉलन कॉलन क्लास, परफेक्ट। अब कॉमा लगा के मैं यहाँ लिखता हूँ वर्जन इक्वल्स टू 1। अब ये क्या काम कर रहा होता है वर्जन, तो बेसिकली बता रहा होता है कि हमारा फर्स्ट डेटाबेस है अब तक इस ऐप का, अब तक हम लोगों ने इसके वर्जन नहीं बनाया। तो वर्जनिंग कहाँ पे काम आती है, मान लीजिए हम लोगों ने अपना ऐप प्ले स्टोर पर डाल दिया। अब जब हम लोग को इसको अपडेट करना होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्जन डालेंगे 2 और इसका अपडेट डाल देंगे वहाँ। कैसे करते हैं ये सब चीज़ें, ये सब मैं माइग्रेशन ऑफ डेटाबेस आगे चल के आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी के लिए आप लोग पहली वीडियो से तो इसको चिल करके देखिए, कुछ समझने की थोड़ा कोशिश। तो यहाँ पर हम लोगों ने वर्जन डाल दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी क्लास है ये वापस से एक्सटेंड कर रही होगी किस चीज़ को, रूम डेटाबेस को। ओके, तो मैं लिखता हूँ रूम डेटाबेस, और रूम डेटाबेस बेसिकली यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि हमारा जो मेथड है, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, DAO का। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट फन DAO। ओके, और ये क्या होगा, नॉर्मल हमारे जो DAO है इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो अब एरर बता रहा है भाई, कुछ एरर पे चल लेते हैं। तो बता रहा है मेक DAO नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इसको नॉन एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। नॉन एब्स्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये तो एब्स्ट्रैक्ट ही है, इस पर चलो। तो बोला फंक्शन बॉडी बनाओ या तो, पर ये तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि हमारी क्लास ही एब्स्ट्रैक्ट थी। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ देखें क्या एरर बता रहा है। तो बोल रहा है इम्प्लीमेंट मेंबर। तो मेंबर इसलिए बता रहा है भाई वो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्योंकि इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दो आप, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। तीनों चीज़ें हम लोगों ने मेन एक्टिविटी में चल के देखो, ये तीनों टास्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आ जाओ बेटा डेटा सेव करने की बात। तो डेटा सेव वेव कैसे करते हैं, अडेप्टर बंद कर दो, डेटा ऑब्जेक्ट बंद कर दो, यहाँ से कोई काम नहीं है। तो यार सबसे पहली चीज़ हम लोग डेटा मेन एक्टिविटी पे आते हैं। मेन एक्टिविटी सबसे पहले हम लोग क्या काम कर रहे हैं। तो यार देखो मेन एक्टिविटी बेसिकली हम लोग को सिर्फ डिलीट ऑल एक फंक्शनैलिटी की, जहाँ से डेटा डिलीट करना है। ओके, चले मेन एक्टिविटी छोड़ो, सबसे पहले हम लोग क्रिएट कार्ड से क्रिएट कर रहे हैं ना डेटा। यहाँ पे चलते हैं, क्रिएट कार्ड वाला काम करते हैं सबसे पहले। तो यार सबसे पहले हम लोग क्रिएट कार्ड से कार्ड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्रिएट कार्ड वाले एक्टिविटी पे। सबसे पहले क्रिएट कार्ड चलते हैं, इसको कोलैप्स कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जो माई डेटाबेस टाइप की डेटाबेस है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बनाता हूँ प्राइवेट, ओके, लेट इन इट वेयर, और इसके बाद यहाँ पर डेटाबेस बनाता हूँ जो कि माई डेटाबेस टाइप का। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका माई डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ आते हैं हम लोग कंटेंट के बाद, और यहाँ लिखते हैं हम लोग डेटाबेस, ओके, इक्वल्स टू रूम डॉट, और उसके अंदर होता है डेटाबेस बिल्डर। डेटाबेस बिल्डर को कॉल करते हैं। ये क्या करता है, सबसे पहली चीज़ हमारा कंटेक्स्ट लेता है जो कि होगा एप्लीकेशन का कंटेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ से एप्लीकेशन कंटेक्स्ट पास करते हैं, कॉमा। जो दूसरी चीज़ लेता है ये एक क्लास लेता है, डेटाबेस क्लास जो है। तो यहाँ पर लिखूंगा माई डेटाबेस,
कॉलन कॉलन क्लास डॉट जावा। परफेक्ट। और जो तीसरी चीज़ ये लेता है वो लेता है हमारे जो नेम है। ये नेम किस चीज़ का होता है, हमारी जो टेबल है, एंटिटी है, उसका नाम। जो हम लोगों ने टेबल बनाई होती है, तो टू डू लिख देते हैं यहाँ पर। परफेक्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल यहाँ पर आके बिल्ड मेथड कॉल करना है। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हमारे पास डेटाबेस में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। बट मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये बहुत ही गलत है। हम लोग क्या करते हैं, सिंगलटन क्लास का यूज़ करते हैं इसका। ऐसे क्या होगा, ये जो लाइनें हैं, मैंने इससे क्या किया, ऑब्जेक्ट जो बनाया इसका रेफरेंस लिया। ये एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। मतलब कॉस्टली कैसे, ऐसा नहीं है कि पैसे लगते हैं इसके, पर टाइम और मेमोरी बेसिकली इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें टाइम बहुत लगता है। तो हम लोग इतना टाइम नहीं यूज़ कर सकते, बार बार हम लोग इसको नहीं बना सकते। अभी मैंने यहाँ पे बनाया, अभी देखिए मैं सारी एक्टिविटीज़ में बनाऊंगा जहाँ जहाँ मुझे यूज़ है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंगलटन क्लास का यूज़ करते हैं। तो सिंगलटन कैसे काम करता है, अभी इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। बट बेसिकली समझ लीजिए एक गलत प्रोसेस है हम लोग, पर इससे हमारा भी काम हो जाएगा, बट ये एक गलत तरीका है। आगे आगे वाली वीडियो में हम लोग बताएंगे कैसे हम लोग सही तरीके से सिंगलटन क्लास का यूज़ करते हैं। तो हम लोग डेटाबेस का वो बना लिया। हम लोग को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये देखिए सेट डेटा कॉल कर रहे हैं यहाँ से। यहीं पे हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल जो हमारी डेटाबेस है, डेटाबेस में भी हम लोग एक एंट्री मार देते हैं। जैसे ही हम लोग सेट डेटा कर रहे हैं, सेट डेटा क्या कर रहा है हमारा, यहाँ जा रहा है, इस लिस्ट डेटा के अंदर डेटा ऐड कर दे रहा है। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, एक और अपने डेटाबेस से डेटाबेस डॉट DEO, जो हमारा DEO कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर चलिए आप माई डेटाबेस चलिए, इसके अंदर DEO ये है, ये फंक्शन जो हम लोगों ने बनाया एक्सट्रैक्ट फंक्शन, इसको हमने कॉल किया। अब इस फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज़ होंगी, ये देखिए ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने यहाँ DEO में डिफाइन करी थी, ये सारी हमारी डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने DEO का रेफरेंस बनाया। DEO क्या है, ये है, ये सारे फंक्शन हम लोग अब कहाँ एक्सेस कर पा रहे हैं, क्रिएट कार्ड के अंदर। परफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग को इंसर्ट करना है डेटा। सबसे पहले तो इंसर्ट टास्क करा हमने, और इसके अंदर हम लोग के पास टास्क क्या क्या है, तो एंटिटी पास करनी है हम लोग को एक। तो एंटिटी तो हम लोग पास कर नहीं सकते, एंटिटी कैसे पास करोगे, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, एक आईडी पास करनी होगी एंटिटी के लिए। तो हम लोग लिख देंगे 0, लेकिन ऐसे तो लिख नहीं सकते, एंटिटी लिखनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एंटिटी। अब एंटिटी को 3 प्रॉपर्टी चाहिए, आईडी, टाइटल, प्रायोरिटी। तो आईडी क्या है, मैं कुछ भी दे दूँ, 0 ही लिख देता हूँ। हर बार 0 आईडी दो, वो ऑटो जनरेट कर लेगा। आप क्या देना, वो टाइटल क्या ये है, टाइटल मेरा, मैं लिख देता हूँ टाइटल, कॉमा, और जो हमारी प्रायोरिटी है वो लिख देता हूँ। तो हमारी ये तीनों चीज़ें आ गई। परफेक्ट। बट यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। एरर क्या है, देखिए, तो ये बोल रहा है सस्पेंडेड फंक्शन शुड बी कॉल्ड। देखिए ये जो इनर टास्क है, इंसर्ट टास्क है, ये एक सस्पेंडेड फंक्शन उन्होंने बनाया था। मतलब कि ये बैकग्राउंड थ्रेड पे चलना चाहिए, बट अभी तो ये मेन थ्रेड पे चल रहा है। तो ये बोल रहा है सस्पेंडेड फंक्शन शुड बी कॉल्ड फ्रॉम, या तो ये कोरूटीन से कॉल होना चाहिए या दूसरे सस्पेंडेड फंक्शन से। तो कोरूटीन बेसिकली बैकग्राउंड थ्रेड पे चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल यहाँ पर ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च का यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, एक कोरूटीन क्रिएट कर देगा। ये देखिए कोरूटीन स्कोप लिख के आ गया, और इसके अंदर हम लोग ये फंक्शन को Ctrl+X और Ctrl पेस्ट, परफेक्ट, इसको फॉर्मेट कर देते हैं। अपने कोड को चला के देखते हैं यार अब तक चल रहा है काम कि नहीं। ओके, रन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं एरर क्या क्या आ रही हैं। सो यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर ये स्प्लैश स्क्रीन आ गई है, और यहाँ पर हमारा ऐप आ चुका है। सबसे पहले प्लस पे क्लिक करते हैं, टास्क डालते हैं, टास्क 1 प्रायोरिटी होगी हमारी लो, सेव कर देते हैं। ओके, ये यहाँ पर आ चुका है। हमें कैसे पता है डेटाबेस में सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आइए, और यहाँ पर आपको डेटाबेस इंस्पेक्टर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए। ओके, नो प्रोसेस अवेलेबल। सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर इसको अपडेट करते हैं 1 सेकंड के लिए, और प्लस पे क्लिक करते हैं दोबारा से, और यहाँ पर लिखते हैं डेमो एंड हाई। ओके, सो मे बी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम, आई डोंट नो। इसको दोबारा से एक बार रीरन करते हैं हम लोग, और फिर देखते हैं यहाँ पर प्रोसेस आनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर ये कोई भी प्रोसेस नहीं दिखा रहा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। मे बी ऐसा एमुलेटर की वजह से हो रहा है। तो आप एक काम करिएगा, इसको एक बार अपनी एंड्रॉइड डिवाइस पे कनेक्ट करके USB डिवीजन के थ्रू चला के देखिएगा। मे बी यहाँ पर आपको अपनी डिवाइस दिखाई दे रही होगी, बट मैं आपको प्रूफ करने के लिए ये चीज़ हो रही है या नहीं, मैं एक काम करता हूँ, log.i, परफेक्ट, और इसको इम्पोर्ट करते हैं, और यहाँ पर मैं देता हूँ डेटाबेस। एक्चुअली मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी पहले से होती है तो हम लोग को और कंफ्यूज कर देती है। ओके, और इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ और रीरन करता हूँ इसको। डेटाबेस इंस्पेक्टर चल ही नहीं रहा है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम आई। यहाँ पर आते हैं, टू डू पर चलते हैं, एप्लीकेशन रन, प्लस पे क्लिक किया, मान लीजिए मैंने लिखा टास्क,
प्रायोरिटी है उसकी लो, सेव। सो इधर पे कोई प्रॉब्लम हो गई इसको, तो मुझे क्या करना पड़ा बेसिकली, दूसरे इसको ग्लोबल, इसको दूसरे दूसरे ग्लोबल स्कोप यानी दूसरे कोरिटिन ब्लॉक में मैंने इसको लॉग आई को डाला। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से एक बार रन पे क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली ये रहा मेरा एमुलेटर, और देखते हैं क्या होता है। तो ये यहाँ पर रन हो चुका है, अब देखते हैं क्या होता है। टू डू ऐप हो चुका है यहाँ पर, और हम लोग यहाँ लॉग कैट को भी ओपन कर लेते हैं, और ये यहाँ पर हर सर्च टी है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अपना टास्क डालते हैं। मान लीजिए मैंने डाला डेमो, परफेक्ट, और इसकी प्रायोरिटी मैंने रखी लो, सेव। सो ये देखिए यहाँ पर डेमो आ चुका है, और इसके अलावा हमारे डेटाबेस के अंदर भी ये एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है जो मैंने सेव करी हुई थी कार्ड इन्फो टाइप की। सो अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। हम लोग को क्या रिटर्न करनी थी वैसे उससे। अब यहाँ पर अगर गेट टास्क को चलेंगे तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ कार्ड इन्फो, और वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। तो अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा से एक और कार्ड इंसर्ट करूँ, तो जो कि होगा हमारा लाइक टास्क, और इसकी प्रायोरिटी मैं रख देता हूँ मान लीजिए हाई, और सेव पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। बट अगर मैं यहाँ लॉक कैट पे चलूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसने सिर्फ यही चीज़ दोबारा रिटर्न करी, बट ऐसा रियल में नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दोबारा चल के एक बार और ये चीज़ दिखाऊँ, तो यहाँ पर आपको लिखना है टास्क और मीडियम सेव। सो अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है टास्क, प्रायोरिटी, तीनों चीज़ें आ रही हैं। तो ये तीन कैसे आ रहे हैं, पिछली बार में एक ही क्यों आया था, तो ये ऐसा इसलिए होता है। अब क्या हो रहा है कि ये वाला जो है इतना पार्ट है, ये भाई एक यूआई थ्रेड पे चल रहा है। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ना, ये एक थ्रेड पे चल रहा है, ये एक थ्रेड पे चल रहा है, और ये बाकी कोड जो एक थ्रेड पे चल रहा है। तो अभी भाई पता नहीं है ना कौन सा कोड पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, कौन सा कोड बाद में। ओके, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला कोड जो ये वाला मेन थ्रेड पे चल रहा है यूआई थ्रेड पे, ये वाला पहले होगा। ठीक, अब इन दोनों में नहीं पता ना कौन सा काम पहले हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, पिछली बार ये वाला चीज़ पहले हो गई और ये चीज़ बाद में हो पाई, मतलब इंसर्ट बाद में हो पाया, उसने पहले फैच कर लिया, इसलिए वो एक ही आया था दूसरी बार में। ओके, तो ये वाली कोई इशू नहीं है, यहाँ पर वो दोनों ही डेटा था। तो देखिए इस बार इसने क्या किया, बाद में कर पाया, तो तीन चीज़ें हो गई। सो नो इशू, हमारा डेटाबेस में जा रहा है। तो आप एक काम करिएगा, अगर आपको देखना है यहाँ पर डेटाबेस इंस्पेक्टर में, तो आप यहाँ पर एमुलेटर के थ्रू ना चला के आप नॉर्मल यहाँ पर अपनी डिवाइस लगाइए, यहाँ पर यूएसबी डिबगिंग के थ्रू उस पर चला के देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हमारा इंसर्शन का काम तो हो रहा है। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए अपडेट कार्ड वाली बात आती है कि डेटा अपडेट करना है जो हमारा इंसर्ट हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल अपडेट कार्ड वाली एंट्री में चलेंगे। तो अपडेट कार्ड यहाँ से खोल लेता हूँ मैं। ओके, अपडेट कार्ड पे मुझे सेम क्रिएट कार्ड की तरह ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैं यहाँ से ये वाली लाइन वापस से कॉपी करता हूँ, और मैंने यही चीज़ आपको बताई थी कि ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है और ये चीज़ मुझे बार बार नहीं करनी है। ओके, अब मैंने ये बनाया और इसके बाद ये चीज़ ली। तो ये क्या है, रिपीटेशन ऑफ कोड है। ऊपर से ये वाली जो लाइन है ये बहुत कॉस्टली है इन स्पेस, इन कंटेक्स्ट ऑफ बेसिकली हम लोग का जो मेमोरी और जो टाइम है उसमें। तो ये लाइन हम लोग को बार बार नहीं लिखनी है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। ओके, अभी के लिए मान लीजिए हम लोग ऐसे करते हैं। अब हम लोग कहाँ पे अपनी वैल्यू अपडेट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं, दो चीज़ें हैं। तो हम लोग के यहाँ पर दो केस लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना ग्लोबल स्कोप यहाँ पर लॉन्च करेंगे, जब यहाँ पर ये चीज़ जो हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ेगा ग्लोबल स्कोप, जब कोई यूजर डिलीट कर रहा है कुछ भी, तो लॉन्च, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिलीट करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डेटाबेस डॉट डाउ डॉट डिलीट ऑल। बेसिकली हम लोग को यहाँ पर डिलीट ऑल कॉल नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग को सिर्फ डिलीट, और उसके बाद एक पर्टिकुलर टास्क डिलीट करना है, टास्क। और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे एंटिटी, और हमारा जो एंटिटी है वो क्या क्या चीज़ें ले रहा होगा। सबसे पहली चीज़ है उसको देनी है एक आईडी, तो हम यहाँ पे देंगे पोजीशन। तो पोजीशन +1 देंगे, क्योंकि हम लोग की जो करंट पोजीशन है वो 0 से चल रही होगी, लेकिन जो टेबल है उसमें 1 से होगी, इसलिए। तो यहाँ पोजीशन +1। हम लोग को जो देनी है टाइटल देना है और स्ट्रिंग देनी है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नॉर्मल जो हमारे पास आ रहा होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल, कॉमा, और जो हमारी नॉर्मल दूसरा प्रायोरिटी है वो। ओके, सो ये हमारा काम यहाँ से हो रहा होगा। तो हम लोगों ने इसको ग्लोबल स्कोप के अंदर लिखा है, तो हमारा ये वाला काम हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपडेट बटन पे करने पे क्या होना चाहिए। तो अपडेट बटन पे भी सेम हम लोग का ग्लोबल स्कोप होगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, बट यहाँ पर हम लोग को कुछ डिलीट नहीं करना है बल्कि क्रिएट करना है। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर आएंगे, ये वाला पार्ट आते हैं ग्लोबल स्कोप डॉट, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे अपडेट टास्क। अपडेट टास्क के अंदर हम लोग क्या देना होगा, एंटिटी देते हैं सबसे पहली चीज़ तो, और एंटिटी के अंदर सबसे पहली चीज़ हमें क्या पोजीशन देनी है, पोजीशन +1, परफेक्ट। और यहाँ पर जो देना है क्रिएट अंडरस्कोर टाइटल डॉट टेक्स्ट, और ये स्ट्रिंग नहीं होगा एडिटेबल होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे।
ओके डॉट टू स्ट्रिंग, परफेक्ट, एक चीज़ हो गई। अब इसके बाद हमको क्या देना है अगली चीज़, क्रिएट अंडर स्कोर प्रायोरिटी डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, परफेक्ट, दोनों चीज़ें हो गई। कंट्रोल एड प्लस एल, फॉर्मेट हो गया कोड हमारा, ये वाला काम भी हो गया। हम लोगों ने यहाँ पर भी डेटा अपडेट कर दिया और डिलीट कर दिया, दोनों जगह काम हो चुका है। सो अब अगली चीज़ हम लोग को क्या करनी है, मेन एक्टिविटी पे चलना है। सो मेन एक्टिविटी हम लोग क्या है, डिलीट ऑल। यहाँ पर डिलीट ऑल से क्या करना है, डेटा भी सारा डिलीट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्रेडिट यहाँ से चलते हैं, ये लाइन को कॉपी करते हैं, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और ये वाला डेटाबेस बिल्डर भी यहाँ से कॉपी करते हैं और परफेक्ट यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सो हम लोग को यहाँ पर इसके अंदर चलना है और यहाँ से कॉल करना है ग्लोबल स्कोप। एक्चुअली में मुझे यहाँ से ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च, और इसके अंदर नॉर्मल कॉल करना है डेटाबेस डॉट DAO डॉट डिलीट ऑल। सो डिलीट ऑल कोई भी प्रॉपर्टी लेगा नहीं, तो हमारा काम यहीं से हो जाएगा, कंट्रोल एड प्लस एल, तो हमारा काम हो चुका है। अब बात आ जाती है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, कि यार सबसे पहली बार मान लो जब हमारा ऐप अब बंद होगा, डिलीट सब हो चल रहा है, जब हमारा ऐप बंद होगा, बंद होने के बाद जब दोबारा खुलेगा, तो भाई ये बताओ कि डेटा कहाँ से आएगा। ये जो है हम लोग को यहाँ पर डेटा सेट करना है, इस जगह पर डेटा सेट करना है, बाकी हर जगह हमारा डेटा पहुँच जाएगा। जब हमारा ऐप बंद होगा तो ये एम्प्टी हो जाता है। दोबारा क्या होगा, जब स्प्लैश स्क्रीन आती है, स्प्लैश स्क्रीन पे हम लोग दोबारा से डेटा, यहाँ डेटाबेस में जो हमारा डेटा सेट है वो फैच करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करना है, स्प्लैश स्क्रीन पे चलेंगे और इस जगह पे वापस से एक बार अपना वही बनाएंगे डेटाबेस बिल्डर। तो परफेक्ट, हम लोग यहाँ से ये लाइन कॉपी करते हैं, कॉपी स्प्लैश स्क्रीन पे पेस्ट करते हैं, और ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर ग्लोबल स्कोप बनाना है एक हैंडलर के ऊपर। ओके, सेटिंग शॉर्ट ग्लोबल फिर से हो गया, आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ग्लोबल स्कोप बनाना है आपको, ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च, एल स्मॉल लॉन्च, और इसके अंदर अब क्या करना है, नॉर्मल डेटाबेस डॉट DAO डॉट, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, गेट ऑल टास्क, गेट टास्क। तो परफेक्ट, ये आपको क्या करेगा, सारे टास्क रिटर्न कर देगा। लेकिन आपको ये कहाँ से ऐड करनी है, ये आपको सेट करना है डेटा ऑब्जेक्ट के लिस्ट डेटा के अंदर। तो यहाँ पर लिखिए डेटा, D कैपिटल, डेटा ऑब्जेक्ट डॉट, जो आपका लिस्ट डेटा है इक्वल्स टू, जो इससे डेटा आ रहा है वो, लेकिन ये जो डेटा आ रहा होगा वो आ रहा होगा एक लिस्ट, और अब ये क्या है, एक म्यूटेबल लिस्ट। तो आप इसको यहाँ पर लिखिए एज म्यूटेबल लिस्ट कार्ड इन्फो, परफेक्ट, एरर गॉन, कंट्रोल एड प्लस एल। अब क्या करते हैं, इस ऐप को ये चीज़ हटाते हैं और रन करा के देखते हैं क्या आता है। सो यहाँ पर रन पे क्लिक करते हैं, अपना एमुलेटर लेके आते हैं, परफेक्ट, और देखते हैं क्या क्या ऐप्स, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन आएगी। ओके, और हमारे जो टास्क पहले सेव थे वो सारे आ रहे हैं। मान लीजिए मैं सारे टास्क डिलीट कर दिए। ओके, और मैं इसको बंद कर देता हूँ, ऐप को दोबारा खोलते हैं। तो मेमोरी में ऐप नहीं रहने चाहिए, हमारे डेटाबेस से क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे फंक्शन कॉल किया और जो कि डिलीट हो चुके हैं। पर चलिए हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। प्लस पे क्लिक किया हम लोगों ने, परफेक्ट, टास्क पूछा उसने, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टास्क 1, और जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो होनी चाहिए सबसे पहले लो। मैं एक और टास्क दे देता हूँ, मान लीजिए अभी यहाँ पर जो हमारा होगा कोडिंग। ओके, जो हमारी होनी चाहिए हाई, कोडिंग भाई हाई होनी चाहिए, कोडिंग तो करेंगे, बिना उसके क्या होगा, तो कोडिंग हमारी हाई है, परफेक्ट। एंड एक दे देते हैं हम लोग योगा। सो क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या देते हैं, मान लीजिए हम लोग मीडियम दे देते हैं। ओके, क्योंकि टाइम नहीं मिलता कई बार, तो मीडियम। तो हमारी ये तीनों चीज़ें हैं। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले टास्क 1 पे, इसको अपडेट करके देख लेते हैं। टास्क 1 पे चले, हम लोगों ने इसको कर दिया टास्क, मान लीजिए इसको 10 कर दिया, अपडेट पे क्लिक किया, टास्क 10 अपडेट हो गया। एक बार बंद करके देखते हैं, तीनों चीज़ें आनी चाहिए। ओके, सेव, गए टू डू पे चले। सो सबसे पहले हमारी स्प्लैश स्क्रीन आई। ओके, परफेक्ट, हमारी सारी चीज़ें आ रही हैं। बट अगर आप देखेंगे तो हमारा ये डेटा है यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, टास्क 10 नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग अपडेट पे चले और यहाँ पर जो हम लोग टाइटल दिया है, हम लोग वही टाइटल सेट कर रहे हैं। बट जबकि हम लोग करना क्या चाहिए, ये वाला टाइटल सेट करना चाहिए, ये जो वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। ओके, कॉपी पे चलते हैं और यहाँ पेस्ट, और सेम यहाँ से ये वाला कोड कॉपी और इस जगह पेस्ट, कंट्रोल एल प्लस एल। इसको अभी एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो सबसे पहले हम लोग टास्क पे चलते हैं और इसको एक बार के लिए 0 करते हैं। ओके,
अपडेट। सो टास्क 10 आ रहा है यहाँ पर। बेसिकली हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर नया टास्क ऐड कर देते हैं मे बी। ओके, लाइक ड्रिंकिंग, ओके एंड हाई। ओके, इसको सेव कर देते हैं और एक बार इसको बंद करके दोबारा से खोलते हैं। सो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर जितनी भी थी, पर ये देखिए यहाँ पर टास्क 1 अभी भी है, टास्क 10 नहीं हुआ। तो मे भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है जो कि मैं देख लेता हूँ एक बार क्या प्रॉब्लम है। अपडेट टास्क पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सो मे बी यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो सकती है क्योंकि हमारा जो डेटाबेस था वो ऑलरेडी क्रिएटेड था। एक काम करते हैं हम लोग, इस एप्लीकेशन को एक्चुअली दोबारा ओपन करने की जगह एक बार अनइंस्टॉल करते हैं, दोबारा से इंस्टॉल करके देखते हैं। तो क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने पहले डेटाबेस तो क्रिएट कर लिए थे पहले से, बट हम लोगों ने उससे फैच करना स्टार्ट नहीं किया था। कोई बात नहीं है, जो समझ नहीं आ रहा, एक बार अनइंस्टॉल करके इसको ट्राई करके देखते हैं दोबारा से। सो क्लियर स्टोरेज, ओके, और एक बार इसको मैं अब दोबारा से स्टार्ट करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। सो सबसे पहली वैल्यू जो मैं सेट करूँगा यहाँ पर वो होनी चाहिए मेरी लाइक टास्क, और जो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए लो। इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, अब इस पर दोबारा चलते हैं, इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा होगा इसको मैं TAS कर देता हूँ सिर्फ। सो अपडेट तो हो चुका है हमारा यहाँ पर, बट अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार बंद कर देते हैं। एप्लीकेशन मैंने क्लोज कर दिया, परफेक्ट। अब मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, देखते हैं क्या TAS लिख के आता है या नहीं आता है। सो TAS लिख के आ रहा है। सो बेसिकली वो क्या था कि हमारे पास डेटा पहले से ही सेव था। तो ये था हमारा दोस्तों टू डू ऐप आज की वीडियो में। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या बात किया, हम लोगों ने इस वीडियो में रूम के बारे में जाना कि रूम क्या होता है और रूम हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों ने एंटिटी, DA और डेटाबेस के बारे में जाना। इसके अलावा हम लोगों ने कोरूटीन्स के बारे में पढ़ा। कोरूटीन्स में कैसे हम लोग अपने ऐप में थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। बैकग्राउंड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च यूज़ किया है। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये साइन भी बता रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये बैकग्राउंड थ्रेड पे चल रहा होगा, UI थ्रेड पे नहीं चल रहा होगा। तो जितने भी हमारे लॉन्ग प्रोसेस होते हैं जो टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, तो उनको हम लोग UI थ्रेड पे नहीं चलाते हैं ताकि हम लोग का जो ऐप है वो क्रैश होने से बच सके। तो होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।